आप सबों को जय मसीह की। कितने लोग उत्साहित हैं प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। और मैं हमेशा दाऊद की इस वचन को याद करके बड़ा आनंदित होता हूँ। वो कहता है, बाहर गुजारे हुए कई दिनों से या 1000 दिन उसने लिखा है, वो दिन बेहतर है प्रभु जो मैं आपकी उपस्थिति में गुजारता हूँ। और मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ, ये बात उन्हीं के लिए सत्य होती है जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीख जाते हैं। जो ये सीख जाते हैं उसकी उपस्थिति में बैठने से क्या कुछ प्राप्त होता है। हालेलुया। और आज एक विशेष वचन हम सब के लिए मैं फिर से लेकर आया हूं। मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, प्रभु आपके लोगों के साथ मैं क्या बांटूं, कुछ ऐसा जो हम हमारे जीवन में आपके कलाम से प्रोत्साहन को लेकर आए। और बड़ा ज़रूरी है खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहना, क्योंकि इससे ही प्रोत्साहन प्राप्त होता है। जब प्रभु का वचन खुलता है तब प्रकाश आता है। आमीन। सो मैं आपको एनकरेज करूंगा, प्रोत्साहित करूंगा, किसी की ओर मुड़कर कहें, आशा के साथ बैठे। हालेलुया। आप अपने अंदर क्या रखें? आशा रखें। आमीन। मैं विश्वास करता हूं प्रभु हमसे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर मुर्दा प्रभु नहीं है। हमारा परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर है, और जो कुछ हमारे मस्तिष्क या हृदय में आता है वो उसे पहले से जानता है। हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम को खोले। आज पुराने नियम से मैं आपसे बात करूंगा। पहला शमूएल उसका 30 अध्याय उसकी 1 से 6 आयतें पढ़ूंगा, पर मुख्यतः मैं 6ठी आयत की ओर और मुख्यतः उसकी आखिरी जो पंक्ति है उसकी ओर ध्यान दूंगा। उसके साथ साथ ये संदेश जो है ये कॉन्टेक्चुअल सरमन नहीं रहेगा, यानी कि मैं उस पूरी पृष्ठभूमि में जाकर प्रचार नहीं करूंगा, पर कुछ इसमें है जो प्रभु चाहता है हम इसमें से सीखें और जो हमारे प्रोत्साहन का कारण बन जाएं। आइए खुदा के कलाम की ओर चलें। यहां लिखा है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा। कहां पहुंचा? यहां पर हम देखते हैं दाऊद इज़राइल में नहीं है, सिकलग स्थान पर है। और तब उन्होंने देखा, सब कहें देखा। हालेलुया। कुछ ऐसी चीजें जीवन में देखनी पड़ जाती हैं जो आप नहीं देखना चाहते, और यहां पर दाऊद कुछ ऐसी चीजों का सामना कर रहा है जो उसके सहने से बाहर है, जो असहनीय है, जो दृश्य वो देखना नहीं चाहता। शायद उसके स्वप्न में भी वो ऐसा दृश्य देखना नहीं चाहता, पर अब उसको ऐसा एक दृश्य देखना पड़ रहा है। कितने लोग इसके साथ रिलेट करेंगे? कई चीजें आप देखना नहीं चाहते पर देखनी पड़ती हैं। कई चीजें आप अनुभव नहीं करना चाहते, पर जीवन ऐसे अनुभवों को आपके जीवन में लेकर आता है कि मन निराश हो जाता है। यहां तक कि ये भी सवाल उठने लग जाते हैं, क्या प्रभु सच में मेरे साथ है कि नहीं है? तो परमेश्वर ने मेरा छुटकारा क्यों नहीं किया? क्यों परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा मुझे प्रदान नहीं करी? क्या मुझसे कोई चूक हो गई है? और वो सारे विचार एकदम इंसान को घेर लेते हैं। और हो सकता है इन दिनों में हम भी किसी ऐसे स्थान पर हैं जो सिकलग कहलाता है, और हमने कुछ ऐसा देख लिया है जो अदेखनीय है, जिसे देखा नहीं जा सकता। बाइबल कहती है कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की। किन्होंने चढ़ाई की? सब क्या? अमालेकी। अमालेकी कौन है? सीधे शब्दों में बता दूंगा, अमालेकी ईसाऊ के वंशज थे। ईसाऊ याद है सबको? याकूब का बड़ा भाई, उसके वंशज थे ये। और अमालेकी जो थे, अमालेक में से निकले थे। अब अमालेक कौन है? वो परपोता है उसका। दादाजी ने तो क्षमा कर दिया, पर जो आगे परपोते पोते आए थे वो क्षमा नहीं कर पा रहे थे। तो अमालेकी हमेशा ही इजराइलियों के पीछे लगे रहते थे उनको मारने के लिए। और इनका सबसे पहला युद्ध मैं आपको याद दिलाऊंगा, जिसमें हमें परमेश्वर का एक महान प्रकाशन मिला है, यहोवा निसी। निर्गमन उसका 17 अध्याय तब पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है अमालेकियों ने रपादीम पर आकर उन पर हमला कर दिया। याद है ये सरमन? किसी को नहीं याद, जरूर आप जाएं और सुने, यूट्यूब पर आपको मिलेगा, द न्यू कॉवेनेंट फेलोशिप के ऊपर। इस संदेश को अवश्य सुनिएगा। जब अमालेकियों ने उन पर चढ़ाई कर दी, अब वो रपादीम में आराम कर रहे हैं, पर यकायक कौन आता है? अमालेकी। यहां कौन आया है? अमालेकी आए हैं। और परमेश्वर ने यहोशू से वादा किया था, मैं अमालेकियों का नाम तक इस दुनिया से मिटा दूंगा, और ऐसा हुआ।
हालेलुया। एस्तर की बुक पढ़ेंगे तो वहां भी एक अमलीकी मिल जाएगा आपको। तो अमलीकियों ने कभी भी इस्राएलियों का पीछा नहीं छोड़ा। दूसरे शब्दों में, जो शरीर से जन्मा होता है वो कभी आत्मा से जन्मे हुए का पीछा नहीं छोड़ता, हमेशा एक युद्ध लगा रहता है। गलातियों 5 अध्याय में भी लिखा है, शरीर और आत्मा में क्या लगा है? युद्ध लगा है। और वहां पर भी वो शरीर के जन्मे हुए की बात करता है, और वहां पर वो इस्माइल और इसहाक की बात करता है, क्योंकि इस्माइल जो था वो इसहाक को चढ़ाया करता था। हालेलुया। और इन्हीं बातों से हमें समझ में आता है कि शारीरिक लोग क्यों आत्मिक लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। बिना बात के, बिना मतलब के वो आपको सताने की कोशिश करते हैं। आप जो भी करेंगे उनको पसंद नहीं आएगा, चाहे वो प्रार्थना है, चाहे आपका कलीसिया जाना है, चाहे उपवास रखना है, प्रभु के घर में भेंट देना है, व्हाट एवर यू डू दे विल नॉट लाइक इट। आप कुछ भी कर ले उनको पसंद नहीं आएगा। और अमलीकी जो है ये वो लोग हैं जो हमेशा पीछे से वार करते थे। दे कैन नॉट फाइट विद यू फेस टू फेस। वो आपसे आगे आकर नहीं लड़ सके तो क्या करेंगे? चलो चुगलियां कर लेते हैं इनकी, वो बातें बना देते हैं जो है ही नहीं, झूठ बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लोग मान जाएंगे। आज के युग की सबसे बड़ी विडंबना पता क्या? लोग कुछ भी मान जाते हैं। आप बोल दो केला गले में डालने से वेट कम होता है, वो भी डाल लेंगे। चलो ट्राई करके देख लेते हैं। Whatever you say they will believe। कुछ कहते हैं विज्ञान का जमाना, उसके साथ साथ अज्ञानता का भी जमाना है। अज्ञान जो है लोगों को आग घेर रहा है। और यहां पर एक बार फिर से देखते हैं किसने चढ़ाई करी है इन पर। तो हर बार ये मौका ढूंढते थे, और ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो मौका ढूंढेंगे। कैसे निराश करें इस व्यक्ति को, कैसे इनको हताश करें, कैसे इनके ऊपर आक्रमण कर दें और आपकी शांति को भंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कभी भी आपके मित्र नहीं बनेंगे। साथ रहते जरूर हैं, आसपास ही हैं ये, दे आर ऑन द सेम लोकेलिटी बट दे कैन नॉट बी फ्रेंड विद यू। वो आपके मित्र कभी नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि जरूरी है आत्मा से जन्मे का मित्र भी आत्मिक हो। यदि आप और मैं शरीर के साथ मित्रता निभाएंगे, जरूर ठोकर खाएंगे, निराश होंगे, हताश होंगे, हमारी शांति भंग होगी। हालेलुया। तो यहां लिखा अमलीकियों ने आकर क्या कर दिया। पर दुख पता क्या है? यहां पर दाऊद वहां नहीं है। वहां पर कौन है? स्त्रियां हैं। वहां पर कौन है? बच्चे हैं जो लड़ नहीं सकते, सामना नहीं कर सकते, उनको बंदी बनाकर वो ले गए हैं। और सारा सिकलग जो है उन्होंने मारकर फूंक दिया। पढ़िए, और सिकलग को मार के फूंक दिया। दूसरी आयत, और उसमें की स्त्रियां आदि छोटे बड़े जितने थे सबको क्या कर लिया? बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, पर सबको बंदी जरूर बना लिया। अब किसको बंदी बना लिया है? पुरुष लड़ने गए हुए हैं एक युद्ध में, और यहां पर तमाम स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लिया। सोचिए, बच्चों और बहुओं को या पत्नियों को बंदी बना के ले जाना। किसी को मारा तो नहीं, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर को जला देखा, जो जला पड़ा था। सोचिए, आप अपने परिवार को, मनुष्य अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है। मैं भी एक पिता हूं, मेरी पत्नी मैं मिलकर हमारी क्षमता में वो सब करना चाह। अच्छे माता पिता, बुरों का मुझे नहीं पता, बुरे नहीं करते। मैंने ऐसे भी देखा है संसार में बुरे माता पिता भी होते हैं। सारे माता पिता अच्छे नहीं होते। कुछ लोग कहते नहीं सब अच्छे होते, बुरे भी अच्छे होते। जी नहीं। हालांकि प्रभु यीशु ने ये जरूर कहा है कि बुरे होकर तुम अच्छी चीजें देते हो, पर कुछ ऐसे भी हैं जो अच्छे होकर भी नहीं देते। तो आज की दुनिया बदलती जा रही है, हर एक चीज की परिभाषा बदल रही है। सही है ना? ये बिल्कुल ऐसा एक समय था, मैंने किसी को कहते हुए सुना, डॉक्टर एक खुराक देता था, लोग चंगे हो जाते थे, और आज दवाइयों की लड़ी लगा देते हैं, लोग चंगे नहीं होते। क्योंकि मैंने एक चीज समझी, दवाइयां चंगा नहीं करती, चंगा करने वाला यहोवा ही है। आमीन। उसी रीति से रिश्तों के मायने बदलते जा रहे हैं, कलीसिया के मायने बदलते जा रहे हैं, सेवकाइयों के मायने बदलते जा रहे हैं। मनुष्य की दृष्टिकोण, सोच, विचार, हर एक चीज बदल रही है। कहते जमाना बदल रहा है, पर सवाल यह है बदल तो रहा है, क्या अच्छे के लिए बदल रहा है? बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोग सौम्य प्रेमी हो जाएंगे। एक और सबसे बड़ी विडंबना,
लोग प्रेम करना भूलते जाएंगे। अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और मैं बात कर रहा था परिवार की। एक अच्छा परिवार अपनी क्षमता में सब करेगा अपने परिवार वालों को फायदा देने के लिए, सही है। और यहां पर आप सोचिए, जिनको वो छोड़कर गए हैं और जब वो आएंगे, पूरा नगर दूर से देखा होगा, वहां से धुआं उठ रहा है। ऐसा दृश्य देखने के बाद आप कह रहे देखा क्या हाल हुआ होगा। दाऊद उसी अवस्था में है। द ग्रेटेस्ट डिस्करेजमेंट ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की वो एक बहुत बड़ी निराशा में है। क्या आप निराशाओं में से गुजरते हैं? और कई बार निराशाएं तब आती हैं जब आप उनकी आशा नहीं कर रहे होते। लीस्ट एक्सपेक्टेड एंड इट्स देयर। आपने कामना नहीं करी। कौन व्यक्ति है जो ये कामना करे कि आज सुबह उठूं और मेरा सर दर्द हो? है कोई? प्रभु जी आज मुझे सर दर्द है, ऐसी किसने दुआ करी? कोई भी ऐसी कामना प्रार्थना नहीं करता। पर मैंने कुछ लोगों को कहते हुए भी सुना है, इतना दुखी होने के बाद कहते हैं परमेश्वर जान ही निकाल ले। मैं दुखी होने के बाद पता क्या कहता हूं? प्रभु यीशु जल्दी आ। What to do in this world? अब जल्दी आ जाए प्रभु, सब खत्म हो जाएगा। आमीन। और कुछ अच्छा शुरू हो जाएगा। आमीन। यदि ये दुनिया अच्छी होती तो परमेश्वर नई दुनिया की बात नहीं करते। यदि ये स्थान अच्छा होता तो प्रभु एक अच्छे स्थान की बात नहीं करते। यदि यहां सहायक मिल पाते तो प्रभु वहां से सहायक नहीं भेजता था। इस बात को समझिए, परमेश्वर के जो सोच दृष्टिकोण भिन्न है। हालेलुया। और यहां लिखा है, तब जब दाऊद ने अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर को जला पड़ा था और स्त्री और बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे। अब ये जो लोग दाऊद के साथ थे, ये पता है कौन से लोग थे? योद्धा, द वॉरियर्स। यहां जो बाइबल बात कर रही वो लोग, दे वर द वॉरियर्स विद डेविड, जो उसने तैयार किए थे युद्ध में लड़ने के लिए। ये भी उनके साथ, उनकी स्त्रियां भी और बच्चे साथ में चले गए हैं। और क्या हुआ? वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लग गए। रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। कैसे समय में से आप कभी होकर गुजरे हैं कि आप इतना रोए कि आप में क्षमता नहीं है रोने की? आंसू नहीं आ रहे, आंसू सूख चुके हैं, हृदय टूट चुका है, आप उस दुख तक पहुंच चुके। अब आपको शायद ऐसा लग रहा है पता नहीं मिल पाएंगे कि नहीं। What has happened? शायद मैं यहां होता, शायद मैं वहां होता। हम कई बार सोचते हैं ना, ये कर लेते तो शायद कुछ हो जाता, ये कर लेते तो शायद कुछ हो जाता। हम ऐसा सोचते हैं, पर हमें एक बात समझने की आवश्यकता है, बहुत सारी चीजें मनुष्य के हाथ में नहीं है। पर मनुष्य सब चीजों को अपने हाथ में करना जरूर चाहता है ना? मनुष्य चाहता है मेरे हाथ में आ जाए सब। यही विडंबना शैतान की भी थी। वो भी चाहता था मेरे हाथ में आ जाए। प्रभु ने उसको सक्षम बनाया था, बढ़िया बनाया। बाइबल पढ़िए, इब्लिस को बुरा नहीं बनाया था प्रभु ने। जब इब्लिस को बनाया गया था, शैतान को जब रचा गया था, वो बुरा नहीं था, पर एक समय के बाद वो बुरा बना। होता है कि नहीं ऐसे? मैं यूं कहता हूं, सारे विश्वासी बुरे नहीं होते, सारे पादरी भी बुरे नहीं होते। इट टेक्स टाइम। समय के साथ ही पता चलता है मनुष्य क्या करेगा। और उसमें से सबसे जरूरी चीज पता क्या होती है? परिस्थितियों में, बुरी परिस्थितियों में सही निर्णय लेना। You got it? When situations are bad, mostly we take bad decisions. जब परिस्थितियां बुरी होती हैं, हम बुरे ही क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। और शैतान इस चीज को लेकर हर दिन हमें परखता है। हमारा तो ऐसा है, एक चीज खत्म होती है दूसरी आगे खड़ी है। पंजाबी में हम कहते होते थे ना, बचपन में कुछ खेलते थे, पंडा पंडारिया के नाक पार एक मुठ चोकला दूजी थे यार, कि अभी एक के साथ डील किया, दूसरी चीज साथ में खड़ी हुई है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। पर इसमें जरूरी है कि हम बुरी परिस्थितियों को देखकर बुरे निर्णय ना लें, क्योंकि निर्णय लेना आपके ऊपर है और वही इस बात का निष्कर्ष निकालेगा कि आगे क्या होगा। और कई बार बुरी परिस्थितियों के कारण जिंदगियां खराब नहीं हुई, पर बुरे निर्णयों के कारण हुई हैं। बैड सिचुएशन दे कम एंड गो, बट वंस यू मेक अ बैड डिसीजन, आप एक बुरा निर्णय ले ले तो सब खत्म हो सकता है। और यहां पर रो रो कर उसकी शक्ति
कभी रोए आप उस स्तर तक जब आपकी शक्ति, नाउ यू डोंट हैव एनी स्ट्रेंथ इन यू टू वॉक, अब आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं बची कि आप चल भी पाए। और इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, गलत डिसीजन, सुसाइड। कुछ लोग क्या करते हैं, दे सेड वी कैन नॉट लिव टुगेदर, सेपरेशन। कुछ लोग चल नहीं पाते एंड वी टेक डिसीजंस। और जहां उसकी शक्ति छिन्न हो चुकी है, देयर इज नो मोर स्ट्रेंथ इन डेविड, दाऊद में। और आगे लिखा हुआ है, दाऊद की दोनों स्त्रियां जिज्रेली, अहीनोम और कर्मेली नाबा की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और आगे लिखा, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। किस में पड़ा? सब कहे बड़ा संकट। इसलिए मैं वो आयत पर पहले आऊं, मैं चाहता हूं हम थोड़ा समझ ले हो क्या रहा है। अब संकट क्या है? बड़ा संकट है। और इंग्लिश में लिखा था डेविड वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड। हिंदी में लिखते हैं ना जैसे संकट, पर इंग्लिश में लिखा ही वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड, यानी कि वो निराशा की चरम सीमा पर पहुंच गया है। उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद अब वो लड़ना भी नहीं चाहता। टू whom I will fight for, अब मैं किसके लिए लड़ूं? सब चला गया, मेरी पत्नियां चली गई, मेरे बच्चे चले गए, उनके बच्चे और पत्नी जिनकी रक्षा हमने करनी थी वो भी चले गए। Now what will I do? और इसलिए उसका मन जो है वो घबरा चुका है, वो तकलीफ में है, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर, अब उन पर पथराव कौन करना चाहता है? वही जो उसके साथ लड़े थे, वही लोग जिनको उसने तैयार किया था, वही लोग जो उसके सगे संबंधी थे। हालेलुया। जब आप युद्ध में होते हैं, आपके सैनिक ही आपका परिवार हैं, जो आपके साथ हमेशा लड़े हैं, जो आपके साथ खड़े थे पहले दिन से। कौन से दिन से? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। बड़े सारे लोग रास्ते में जुड़ते हैं, पर वो ज्यादा प्रिय होते हैं जो पहले दिन से आपके साथ खड़े होते हैं। इज इट ट्रू और नॉट? हम कहते हैं यार शुरू से वो व्यक्ति मेरे साथ था, शुरू से ही उसने मेरा साथ दिया, शुरू से ही वो हमारे साथ खड़े रहे। और यहां पर वही व्यक्ति हैं जो दाऊद के साथ शुरू में खड़े थे, पर दुख इतना बड़ा था, दाऊद स्वयं भी दुखी है। उन लोगों ने सोच लिया हम दाऊद को पथराव करके मार देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा इल्जाम अगुए पर ही लगता है, और अगुए जिम्मेदार होते भी हैं। लीडर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, इवन इन द फैमिली इफ यू सी। सो यहां पर यही हो रहा है, दाऊद को वो पत्थर मारने पर है, वो पहले से ही निराश है। अब उसको पता चला है जिनके साथ वो लड़ा, जिनके लिए वो लड़ा, जिनकी रक्षा वो कर रहा था, जिनका राजा वो है, जब बनेगा, क्योंकि इसके आगे शाऊल को भी मार दिया गया है 31 अध्याय में, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब यहां पर वही लोग उसको क्या मारने वाले हैं? पत्थर। दे वांट टू किल डेविड। व्हाई? क्योंकि जो उनका दुख था अब गुस्से में बदल गया है। और ये सही बात है, कई बार दुख को गुस्से में बदलने में समय नहीं लगता। आप इतने दुखी हैं कि अब जो दुख है वो गुस्से के उपहार में वापिस आना शुरू होता। फिर लोग पूछते हैं ये गुस्से में क्यों रहता है, ये गुस्से में क्यों रहती है? क्योंकि तुमने दुख ही इतना करके रखा हुआ है। किसी ने मुझे कहा था वो चर्च में पास्टर बड़ा गुस्से में रहता है। मैंने कहा कलीसिया ने दुखी करके रखा है ना। कुछ अगुए को हमेशा उंगली उठाई जाती है, लोग अपनी और कभी नहीं देखते। वी डोंट सी अवरसेल्व्स। मैं किसी एक व्यक्ति से मिला एक हॉस्पिटल में, वो कह रहा था ये भी पादरी बुरा है, वो भी पादरी बुरा है, ये भी पादरी बुरा है। मैंने कभी कभार अपनी शक्ल भी देख लिया करो भाई, सत्य का सामना करो, घर जाओ और अपना जीवन भी देखो थोड़ा। सारी दुनिया गलत, सारे पादरी गलत, सारी कलीसियां गलत, तू ही संत उतरा है, तू ही यीशु मसीह का दूसरा स्वरूप तू ही है ना। तू ही यीशु के चरणों में बैठ के सीख रहा है। Now these people are self-righteous people। ये वो लोग हैं जिनको अपनी धार्मिकता पर घमंड है, पर असली बात बताऊं, ये फरीसियों जैसे भी नहीं है। इनको बाइबल पूछ लो, बाइबल का कुछ नहीं पता। आगे बढ़ते हैं हम। सो इनका दुख जो है गुस्से में बदल गया और ये पथराव करना चाहते हैं। अब दाऊद के पास ना कोई व्यक्ति है
उसको प्रोत्साहन करने के लिए, ना उसके लोग जो उसके साथ खड़े थे वो प्रोत्साहन करने के लिए है। शायद कई बार व्यक्ति जिनकी पत्नी अच्छी होती, मेरी पत्नी बहुत अच्छी, प्रभु उसको आशीष दे, यदि मैं निराश भी हो जाऊं तो वो मुझे प्रोत्साहन करती है। सब पत्नियों से विनती है, अपने अपने पतियों को जरूर एनकरेज करें। कईयों को लगता है आदमियों को एनकरेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती, हमें तो होती है, हम बताते नहीं है कई बार। और कई बार ये भी दिक्कत है पुरुष प्रधान समाज की, हम सहायता लेना नहीं चाहते, कहीं पता ना लग जाए मैं कमजोर हूं। और दुख की बात यह भी है, आधे से ज्यादा पुरुष समाज बेवकूफ है। कुछ बहनें खुश हो गई, क्योंकि जहां पर पुरुष को आगे आके निर्णय लेने चाहिए, घर का कारोबार संभालना चाहिए, वहीं हम पिछली सीट पर बैठे हैं। और प्रभु के वचन के अनुसार अगुवाई प्रभु ने पुरुष को दी थी। और जिस घर में प्रार्थना करने वाले, प्रभु की बुद्धि में चलने वाले पुरुष खड़े हो जाएंगे, वो घर आशीषित होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। ये पहली बात है। दूसरी बात, समझदारी स्त्रियां, इनको हम ना भूलें, क्योंकि बाइबल कहती है झगड़ालू औरत के साथ रहने से अच्छा है इंसान जंगल में रह ले जाके। और यदि आप झगड़ने वाली स्त्री हैं, फिर आप बोल रही हैं मेरा पति आत्मिक नहीं बनना, थोड़ा अपनी ओर भी देखो। और एक जगह तो नीति वचन लिखने वाला कहता इससे अच्छा कोने में पड़े रहो सेल फोन लेके। तू बोलती था जो बोल। तो यदि पुरुष प्रभु ने अगुवाई करने के लिए रखा है, तो स्त्री भी सहायक होने के लिए रखी गई है, ताकि वो दोनों मिलकर परिवार का क्या कर पाए, निर्माण कर पाए। हालेलुया। एक व्यक्ति सही होने से निर्माण नहीं होगा, वैसे परिवार का जैसे होना चाहिए, दोनों प्रभु में मजबूत होने जरूरी है, दोनों यहोवा को पकड़ने जरूरी है। सो मैं बात कर रहा था, मेरे पास ऐसी पत्नी है जो मुझे प्रोत्साहित करती है, पर यहां पर दाऊद की पत्नियां भी ले गए वो। There is nobody, और उसको अपने लोग पत्थर मारने पर है, दाऊद थक चुका है, वो रो रहा है। He was deeply distressed, संकट में पड़ा है, उसको समझ नहीं आ रहा ये अमलेकी फिर से तंग करने आ गया, अब मैं क्या करूं। फिर बाइबल कहती है परंतु, क्या कहती है बाइबल इंग्लिश में, बट। हालेलुया। और बहुत सारे लोगों के जीवन में ये परंतु नहीं आता, बाकी सब जगह किंतु परंतु है। हम हर जगह किंतु परंतु करते हैं कि नहीं? हाँ, मैं बताऊं, सबसे आत्मिक व्यक्तियों को भी मिला हूं, हर जगह किंतु परंतु रखे हैं इन्होंने। कोई दिक्कत नहीं है, कलीसिया में ये लगाएं परंतु किंतु। वही सवाल पूछने वाले आलोचक। आलोचना बुरी नहीं है, मैं बताऊं, क्रिटिसिज्म भी दो प्रकार का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। एक क्रिटिसिज्म वो है जब आप व्यक्ति को समझाते हैं दिस इज रॉन्ग और ये सही हो सकता है, और मैं आपके साथ हूं, चलिए मिलकर करिए। इससे बढ़ोतरी होती है, चाहे घर में है, चाहे कलीसिया में, बिजनेस में है। एक होता है डिस्ट्रक्टिव, वो खराब है, वो खराब है तो ठीक कौन करेगा। और मनुष्य की यही फितरत, हम बताते हैं वो खराब है, पर कभी भी इस बात क्यों नहीं जाते इसको सही कैसे किया जाए। और इसलिए बड़े सारे परिवार भी टूटे रहते हैं, खराब है, खराब है, खराब है, खराब है, सही कौन करेगा। Somebody has to come out सॉल्यूशन के साथ। पर बहुत बार जब सॉल्यूशन दिए भी जाएं, लोग ग्रहण नहीं करते, क्यों? इगोइस्टिक हैं। मैं, मेरा, मिन्नू कहे दी परवाह, हाँ तो तेरी भी कहूं कह। जो लोग बोलते हैं मुझे किसी की, उनको परवाह होती है, मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए। दे नीड लव। एक्चुअली वो कह रहे हैं कि मुझे प्यार चाहिए। आमीन। पर दुख की बात यह है, हमारी हाँ हाँ की हाँ नहीं और ना की हाँ। कई लोग मुझे, हम पादरी साहब से बड़ा प्यार करते हैं, पर किंतु परंतु, मेल मिलाप, क्षमा, याचना, प्रार्थना, बेनती, निवेदन, किंतु परंतु, प्रभु का समय कब आएगा? आ गया प्रभु का समय। बाइबल कहती है आज ही छुटकारे का दिन है। कर लो मेल मिलाप, कर लो क्षमा, पालो क्षमा, मांग लो माफी। सबसे मुश्किल काम क्या है? अपने पापों को मान लेना। दैट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट जॉब टू डू।
आदम से भी नहीं हुआ, पाप करके कूद के झाड़ियों के पीछे। प्रभु आने वाला, He knew the timing of God, उसलिए जाके छुप गया वो। प्रभु ने आके पूछा, आदम तू कहां है? अब प्रभु को पता वो छिपा हुआ। He knows already हम कहां पर हैं, निराशा क्या है, हमने क्या कर दिया है। Father knows it, पिता को पता है। क्या तूने वो फल खाया? कहता प्रभु देख मैं नंगा हूं, क्या तूने वो फल खाया? नहीं नहीं, जो आपने दी उसने खिलाया। लोग कहते हैं हवा पे उंगली उठा, सबसे पहली उंगली उसकी परमेश्वर की ओर उठी थी। The woman you gave, जो आपने दी है उसने खिलाया है, हमने तो बस खाया है। आपको एक बात बताऊं, जो कुछ भी लोग आपको खिलाते जाए वो सब खाते ना जाइए। हम करते हैं ऐसा, जो लोग छकाई जाए धन्यवाद 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 धन्यवाद, यीशु दी जय। अरे यीशु की जय बोल के कोई भी आए, बाइबल कहती है आत्माओं को, हाँ हमारे अंदर परखने वाली आत्मा नहीं है, हमारा फायदा होना चाहिए, आत्मा जड़ी मर्जी होवे। मैंने पिछली बार भी बताया था, मनुष्य एक ही चीज के लिए मरता है, मेरा इसमें व्हाट विल आई गेट। पर हम इसके बारे में कम सोचते हैं, हम क्या दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में चलिए एक बात बोल के आगे बढ़ जाऊं, लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। दैट्स द वर्स्ट सिनेरियो। यदि आप प्रभु में हैं तो ये संसारिकता है, शारीरिक चीजें हैं ये, पर हमारा भरोसा यहोवा पर होना चाहिए। और इसीलिए बाइबल कहती है, परंतु दाऊद ने, सब कहें दाऊद ने, अपने परमेश्वर, हाँ दूसरों के प्रभु नहीं, अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा, बट डेविड स्ट्रेंथन्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड हिज गॉड। क्या किया दाऊद ने? उसने अपने आप को शक्ति प्रदान करी, उसने हियाब बांधा, उसने ढाढ़स रखा, क्या याद करके कि मेरे साथ मेरा यहोवा परमेश्वर है। Now that's the sermon today. Encourage yourself. Hallelujah. प्रभु ने मुझे कहा इन लोगों से बात कर जाके, this is the time. निराश होने का समय नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम ढाढ़स रखो, विश्वास रखो, एंड फाइंड योर स्ट्रेंथ इन मी। परमेश्वर में तुम अपनी सामर्थ्य को खोजो। हालेलुया। हो सकता है लोग आपको त्याग दे, परिस्थितियां विपरीत विरोध में आ जाए, आपका नुकसान हो जाए, आपको जो दृश्य दिख रहा है वो सुहावना नहीं है। वही लोग जो आपके साथ खड़े थे, आपका नुकसान करने के लिए उठ खड़े हुए हैं, उन्होंने पत्थर उठा लिए हैं, पर बाइबल कहती है परंतु, हालेलुया, आमीन, दाऊद ने स्वयं को यहोवा में प्रोत्साहित किया। कई बार लोग प्रोत्साहित करने के लिए नहीं आएंगे। थोड़े अध्याय पीछे पढ़कर देखिए तो दाऊद को जोनाथन प्रोत्साहित कर गया है, पर इस स्थान पे अब जोनाथन है नहीं। हालेलुया। यू विल फाइंड द टाइम्स, ऐसे समय आपके जीवन में आएंगे, यू विल नॉट फाइंड योर पास्टर टू एनकरेज यू। लोग मनुष्य उपलब्ध नहीं रह सकते। हालेलुया। आमीन। दोस्त शायद आगे ना आए, आपके पड़ोसी आगे ना आए, आपके सगे संबंधी चलिए और पास आ जाते हैं, आपके माता पिता भी आपके विरोध में हो सकते हैं। दाऊद कहता मेरे माता पिता ने त्याग दिया, पर यहोवा ने मुझे संभाल लिया। I mean, the dearest relationships in the world can be wrong. सबसे प्यारी जो मित्रता संबंधी हो सकते हैं वो भी गलत हो सकती हैं, और ये बाइबल भी प्रमाणित करती है, हर संसार में हो रहा है। आमीन। पर दाऊद ने एक काम किया जो वो शुरू से करता आया था। दाऊद ने वो काम किया जो वो जानता था कि उससे कुछ हो सकता है। दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और अपने आप को खुदा में उसने प्रोत्साहित करना शुरू किया। He find the presence of God and he sit down and cry before him. वो प्रभु की उपस्थिति में बैठता है। आमीन। मेरे पीछे कहें, दाऊद ने स्वयं को प्रोत्साहित किया। हालेलुया। और ये प्रभु यीशु भी सिखा कर गए हैं, डू नॉट बी फेंटेड बट प्रे। तुम क्या हियाब ना छोड़ो, पर क्या करो? प्रार्थना करो। पर हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना नहीं करते, हम फेंट हो जाते हैं, हम हियाब छोड़ देते हैं, हम दिल छोड़ देते हैं, दिल को छोटा कर लेते हैं।
पर दाऊद ने ऐसा नहीं किया। सब कहें परंतु दाऊद ने। बट डेविड, किसी को मुड़कर कहें पर दाऊद ने। हालेलुया। मेरा आज का संदेश यही है, पर दाऊद ने क्या किया? उसने अपने आप को परमेश्वर में प्रोत्साहित किया। He strengthened himself in the Lord. हालेलुया। इसके अलावा बाइबल में कुछ नहीं लिखा हुआ। आगे ये लिखा हुआ है कि दाऊद ने प्रभु से प्रार्थना करी है कि प्रभु मैं इनके पीछे जाऊं या ना जाऊं। परमेश्वर कहता तू जा, मैं सब कुछ तुझे वापस मोड़ दूंगा। कहानी छोटी करने के लिए बता रहा हूं। आमीन। पर सवाल यह है, दाऊद ने अपने आप को खुदा में प्रोत्साहित कैसे किया? दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में मजबूत कैसे किया? और आज कम से कम मैं कुछ चीजें आपको बताते हुए जाऊंगा। हालेलुया। पहली चीज, सब कहे पहली चीज। कितने लोग मेरे साथ हैं? चलिए थोड़ा सा फिर से घुमा देता हूं। वो जिकलैग में है। जिकलैग वो स्थान है जो अब उसके प्रति अनुकूल नहीं रहा। कई बार हो सकता है कुछ स्थान आपको अपने अनुकूल लगेंगे, पर बाद में शायद वो आपके अनुकूल ना रहे। समझ आ रही है? वो लोग जो आपके साथ सही हो, कल गड़बड़ा भी सकते हैं। जिकलैग हमें यह सिखाता है। आमीन। जो परिस्थितियां सही हो, गड़बड़ाई भी जा सकती हैं, पर उसी स्थान में बाइबल कहती है परमेश्वर में दाऊद ने अपने आप को ढूंढना शुरू किया। There has to be some times like that. आमीन। कई बार भूतकाल की विजय इतनी हो सकती हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना भूल जाएं। और कई बार ऐसी परिस्थितियां हमें वापस कहां लेकर आती हैं? परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की उपस्थिति में। और उस क्षण में एक चीज का आभास होता है, पता क्या? हम बोलना शुरू करते हैं। मैंने कई लोगों को बोलते हुए देखा। इस कलीसिया में भी 90% लोग ये बोल चुके हैं, दुनिया व्यर्थ है, संसार में कुछ नहीं रखा। मेरी तो बस यही कामना है, मैं यहोवा की सेवा करूं। और जब यहोवा सेवा करने का अवसर देता है, थोड़ी बरकतें आने लग जाती है, फिर हम कहते हैं यहोवा को क्या करना, मुझे तो संसार ही अच्छा लग रहा है। संसार जब कहता ना तो अड्डे वर्गी दुआ कोई नहीं करता। मैं क्या होए वर्गी कोई नहीं करता, क्योंकि बाइबल छ नहीं है। मैं सच बोल रहा हूं। सम पीपल आर प्रेइंग अनबिब्लिकल प्रेयर्स। अब आप सोच रहे होंगे क्या कुछ ऐसी प्रार्थनाएं भी हैं जो अनबिब्लिकल है? जी हां, बिल्कुल है। ढेर लगा है। आज लोगों की मैं दुआएं सुनता हूं, आमीन नहीं कहता। इफ यू फाइंड मी आई विल, मैं यदि आमीन नहीं बोल रहा तो कुछ गड़बड़ी है। और कई बार मेरा समय लग जाता है। लोग कहेंगे भाई घमंडी है, गर्व है। जी नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उनकी प्रार्थना करेक्ट करता रहता हूं। यीशु के नाम से ये कैंसिल, यीशु के नाम से ये कैंसिल, ये सही नहीं बोल रहा, ये खुदा के कलाम के अनुसार नहीं है। हाँ, इस चीज के लिए आमीन। कई चीजें आपको रिसीव करने की वजह। किसी ने मुझे कहा तुम्हारे ऊपर दाऊद का अभिषेक। मैं और ये जनानियां गिरन ला पे हैं, एक दो। क्यों आप हंस रहे हैं ना? आप ध्यान से सुनिए, मजाक में लिया हमने। भाई दाऊद का अभिषेक क्यों हुआ था, आप बताइए। गीत गाने के लिए अभिषेक नहीं हुआ था उसका। किसने कहा मेरा अभिषेक गीत गाने के लिए कर दीजिए, मैं रियाजकार, यही अभिषेक उसका। नहीं तो बेसुरा गाओगे, फिर बाद में वो भी बेचारे ढूंढ रहे कितने गा रहे, केड़ा कोड। और कलीसिया वाले बड़े चालाक हैं, देखा हमें नहीं दिया, हमने अच्छा करना था, आओ तुम भी बेसुरे ही हो। होता है कि नहीं? हम उसकी वो भूल जाते हैं। हम आराधना किसकी, ध्यान कोड्स पे चल रहा है। डी लगना था यहां, डी। दाऊद का अभिषेक राजा बनने के लिए किया था। मैंने उन प्रॉफिट को कहा, मुझे प्रॉफिट जी, नबी जी, एक बात बता दीजिए, आज राजाओं की आवश्यकता है? मैं महाराजा का इंतजार कर रहा हूं। दाऊद का अभिषेक राजा होने, मेरा गाना सुनकर आपने मुझे दाऊद बना दिया। शुक्र है उसने सैमसन नहीं कहा, मेरे तो बाल भी नहीं है ऐसे वाले भी। मेरे को डर लगता है जब लोग भविष्यवाणियां करते हैं, प्रभु ये कहता है। मैंने कहा बस बहुत, प्रेज द लॉर्ड, मैं घर जाके पढ़ लूंगा। हालेलुया। अब ये नहीं कि हम नबूतों के विरोध में हैं, जी नहीं, हम झूठे नबियों के विरोध में हैं जो बिना बात की भविष्यवाणी आपको देख। आमोस की किताब जरूर पढ़िएगा, वो कहता है जब शांति नहीं है, ये नबी कहते हैं शांति है।
They are proclaiming the peace when there is no peace. They are proclaiming the prosperity when there is not. They are proclaiming the spiritual revival when there is not. वो कहता है जब बेदारी है ही नहीं, ये कह रहे हैं बेदारी है, क्योंकि इनकी बेदारी सही चल रही थी। कई बार पासवान प्रचारक घबरा जाते हैं सच बोलने में, सच प्रचार करने में। क्यों? पता है जब सच प्रचार करेंगे तो लोगों को ठेस भी लगेगी। और जब लोग आजकल सबसे ज्यादा ठेस कौन खाते हैं पता है? मसीही लोग। हालेलुया। किसने कहा भीड़ ज्यादा चाहिए तो प्रभु की भलाइयों का प्रचार करो, बस भलाइयां, और कुछ मत बोलना इसके आगे। कभी मत कहना पवित्र जीवन जियो, क्योंकि वही दिक्कत होती है आकर। पर जो बरकतें खुदा देता है ना, मैंने आपको बताया था, वो भिन्न होती हैं। हालेलुया। संसार की चीजें संसार में रह जाएंगी, पर जो बरकतें खुदा देगा वो अनंत जीवन की बरकतें। हालेलुया, आमीन। और इसलिए हमें ध्यान देना है। कहते दाऊद का अभिषेक आपके ऊपर, मैंने कहा नहीं चाहिए, मुझे मेरा अभिषेक चाहिए। When God will anoint me, He will anoint me as सतवंत। He knows my name। ऐसे थोड़ी इधर का अनुग्रह उधर भेज दिया। एक नबी थे, उन्होंने बोल दिया इस वाले पादरी का अनुग्रह उधर। मैंने कहा पादरियों को भी अनुग्रह आने लग गए। बाइबल में तो लिखा हुआ था ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु का अनुग्रह लिखा है बाइबल में, पादरियों का अनुग्रह नहीं लिखा। और इन दिनों में वो नबी बहुत चल रहे हैं, हर जगह जाकर नाचते जा, हुरदंग हुआ हल्ला हुआ, हुरदंग हुआ हल्ला हुआ। कलीसियां बस यहीं तक रह गई अब। हालेलुया। थोड़ा बचकर रहिए ऐसे लोगों से, उन प्रार्थनाओं से भी बचिए जो बाइबल की नहीं है। मैं एक व्यक्ति से मिला, कहता परमेश्वर मुझे पता नहीं कौन कौन से स्थानों की बात करके वहां बातें कर। मैंने कहा थोड़ा सा तहजीब से आइए, वो खुदा है। आमीन। हम उसको हल्के में ना लें। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति नहीं था, उसके जीवन में गलती हुई है एक बार, पर क्योंकि उसने प्रभु को खोजा, प्रभु ने उसको क्षमा किया, पर उसको सजा जरूर मिली थी। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, दंड की नहीं, ताड़ना की है। प्रभु अपने लोगों की ताड़ना जरूर करता है। आप सोचेंगे दंड से बच जाएंगे, जी बच जाएंगे, ताड़ना से नहीं बचेंगे। और कई बार उसकी ताड़ना दंड से भी ज्यादा खतरनाक होती है। वो बिल्कुल ऐसा है, दर्द भी होती रहेगी, मरेंगे भी नहीं। बड़े कम लोगों ने आमीन कहा है इसके लिए। कई लोग कहते हैं प्रभु जान काट ले, दर्द ना दे, जान काट दे। प्रभु कहते नहीं, जान नहीं निकालूंगा, पर दर्द में चलना पड़ेगा, है ना। लोग अनुग्रह सीखते हैं ना, प्रभु मुझ पर क्या कर। कितने लोगों ने कभी ना कभी ये दुआ करी, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, ऐसे रोके। यू सेड सो राइट। अनुग्रह का कतई मतलब नहीं है कि दिक्कतें नहीं आएंगी। हाँ, उसका मतलब यह है प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूं। आई विल गिव यू स्ट्रेंथ, आई विल प्रोवाइड यू विद स्ट्रेंथ, यू विल बेयर इट। मैं तुझे अनुग्रह दूंगा, तुझे ताकत बख्शूंगा, तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तू मरे ना, तेरे कंधों को इतना मजबूत कर दूंगा कि तू उसे ढो पाए। मैंने नहीं कहा प्रभु से प्रभु बोझ ले लो, है ना। बाइबल कहती है बोझ दो, वो ले भी लेता है। पर मैंने कहा प्रभु मुझे तगड़े कंधे दे। हालेलुया। गिव मी द स्ट्रेंथ टू बेयर इट इफ दैट्स योर विल। प्रभु तेरी यही इच्छा मैं इसमें से होकर गुजरूं, तो मुझे फिर इतनी शक्ति दे कि जब मैं इसमें से गुजरूं, हालेलुया, मैं तेरे उस अनुग्रह को अनुभव कर पाऊं। आमीन। कितनों को समझ आ रहा है? बाइबल कहती है दाऊद ने क्या किया, परमेश्वर को स्मरण करके हियाब बांधा। हालेलुया। तो इसने हियाब कैसे बांधा? सबसे पहली बात, हाउ ही एनकरेज हिमसेल्फ, ही सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो प्रभु की उपस्थिति में बैठना फिर से शुरू करता है। हालेलुया। इन द लॉर्ड्स प्रेजेंस ही फाइंड हिज स्ट्रेंथ। परमेश्वर की उपस्थिति में उसने उस ताकत को फिर से पाया। आमीन। और कई बार हम यही काम करना भूल जाते हैं। वी डोंट सिट इन टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड।
और कई बार जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं हम सुनना भूल जाते हैं। हमें उसकी हुजूरी में बैठना है। और उसकी हुजूरी में बैठने का अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये नहीं कि कुछ गूस बम्स उठ जाएंगे। कुछ लोगों को बस उस गूस बम्स का इंतजार रहता है, थोड़े रोंगटे खड़े हो जाएं, थोड़ा सा प्रभु छू दे, थोड़ा सा चिल बन आ जाए। होता ना कई लोग, मैंने कैसे आगे भी जाओ। इट्स ओके टू गेट दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, पर उससे हमें आगे बढ़ना है। इसका अर्थ क्या है? उसकी उपस्थिति में बैठने का अर्थ है लॉर्ड आई ट्रस्ट यू। प्रभु मुझे आप पर भरोसा है। और इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर पर भरोसा रखो, अपनी बुद्धि का सहारा ना लो तो तुम्हारे लिए वो सीधे मार्ग निकालेगा। प्रभु टेढ़े मार्गों पर नहीं चलाता, वो सीधे मार्ग बनाता है। और यदि कुछ टेढ़े मार्ग आपके सामने है तो वो खुदा ने नहीं सेट करे। आप भरोसा रखें, वो मार्ग सीधा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा लाल समुद्र आगे आओ घूम कर चले, वो कहता तुम भरोसा रखो, रास्ता यही से निकालूंगा मैं। प्रेज द लॉर्ड। नोबडी हैज सीन, ये वाला हाईवे किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ को गुजारना है, यू नीड हाईवे। आमीन। बट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर इज़राइल टू ट्रस्ट इन गॉड। पर एक आगे खड़ा था परमेश्वर के अधिकार को लिए हुए, वो भी प्रभु से पूछ रहा है प्रभु आगे क्या? परमेश्वर ने उसको बताया मैं ये करने वाला हूं। कई बार मैं सोचता जब उसने भी लाठी मारी होगी थोड़ी देर के लिए, वो भी सोचता था कि पता नहीं कैसे होगा, पर प्रभु ने कहा है। हालेलुया। यू गेट इट और नॉट? व्हेन गॉड कमांडेड समथिंग डू इट विद द फेथ। हालेलुया। हो सकता है वो तब ना दिखे जब खुलेगा तब दिखेगा। है यू नीड टू हैव ट्रस्ट इन गॉड, सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उस पर भरोसा रखे, विश्वास करे। कुछ चमत्कारों को आने में देरी लगती है, पर जब वो आते हैं वो महिमा जलाल के साथ आते हैं। वो जब वो आते हैं वो बने रहते हैं। वो जब आते हैं तो अगली पीढ़ियां भी बरकतें पा जाती हैं। जब वो आते हैं तब जोर नहीं लगेगा, आराम से। कैसे? सब कहें आराम से। मिस्र में से निकलने में जोर लगा, पर लाल समुद्र तो ऐसे भाग दिया प्रभु ने। हालेलुया। वी नीड टू लर्न टू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जिसका अर्थ ये है, कई बार पता क्या होता है, आपने वो देखा सरेंडर। पहले जमाने में जब एक आर्मी हार जाती थी वो क्या कर देती थी कि भाई हमसे लड़ा नहीं जाता, हम कमजोर खेमा है, सरेंडर, हमको मारिए ना, हाथ खड़े कर लेने। नाउ दिस इज व्हाट सरेंडर इज। प्रभु मेरे बस का नहीं, नाउ यू डू इट। अब आप करें, अब आप करें। हालेलुया। अब आप करें, अपने तरीके से करें, अपने समय पर करें और अपनी अनुग्रह में करें। हालेलुया। मैं कई बार इसलिए निराश होता हूं, मैंने जैसे प्रभु से कहा था वैसे नहीं किया, तो प्रभु ने कब कहा जैसा तू कहेगा वैसा ही करूंगा मैं। प्रभु ने कहा मांगो, हाँ कब दिया जाएगा? हालेलुया। मैं आंसर कर रहा हूं चीजों को। हालेलुया। कई बार मांगेंगे, प्रभु कहेगा हाँ समय मेरा उचित समय पर, क्योंकि कई बार आप बहुत बड़ी चीजें मांगते हैं और कई बार हम वो भी मांग लेते हैं जो हमारे लाभ का नहीं है। अब मेरी छोटी बेटी, उसके यहां से दांत खराब, दर्द हो रही है, पापा चॉकलेट ले लूं? मैंने कहा तेरे लाभ का नहीं है, पिता हूं, मुझे पता है तेरा दांत दर्द होगा। आज सुबह उठते फिर दांत दर्द हो रहा है। मैंने क्या कहा था? वो तेरे लाभ का नहीं है। कुछ चीजें हमारे लाभ की नहीं होंगी, पर जब समय आएगा यदि वो लाभ की हैं, या तो प्रार्थना करना छोड़ दें हम, प्रभु मेरी अगुवाई कर। खुद की अगुवाई खुद करनी है तो फिर प्रभु की अगुवाई वाली दुआ ना करें, क्योंकि जब आप कहते हैं प्रभु अगुवाई कर, प्रभु कहता है ठीक है आ जाओ, ये वाला रास्ता इधर जाना। आपने कभी महसूस किया ऐसे? यू से लॉर्ड दिस वे, लॉर्ड से दैट वे। आपने कहा प्रभु ये रास्ता, प्रभु कहता नहीं बेटा वो वाला। आमीन। मुझे कई लोग कहते हैं हमें अपनी जगह चाहिए, ये जब चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ऑन लॉर्ड्स टाइमिंग। मनुष्य चाहता बहुत कुछ है, पर सब चीजें परमेश्वर के समय पर होती हैं। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु की उपस्थिति में बैठना सीखें। आमीन। और दाऊद इस बात को जानता था कि प्रभु हमेशा उसके साथ है, और इसलिए वो जब भजन संहिता 23 लिखता, वो कहता है चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में से भी होकर गुजरूं, मैं नहीं डरूंगा प्रभु, क्योंकि आप मेरे। हालेलुया। हालेलुया। आमीन।
और कई बार जब हम परिस्थितियों के अंधकार से देखना बंद कर देते हैं और कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारे पास एक सबसे बड़ा स्रोत है, वो स्वयं परमेश्वर है। आमीन। पर उन चीजों में भी परमेश्वर अपने जनों को नहीं त्यागता। किसी को मुड़कर कहें, मुझे नहीं पता किसको आवश्यकता ये सुनने की, आप उनसे कहें प्रभु ने आपको अभी तक नहीं त्यागा, वो आपके साथ है। आमीन। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली चीज उपस्थिति, भरोसा रखना। आमीन। दूसरी चीज वो है इन हिज प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा, सबके उसकी सुरक्षा। अब यहां दाऊद क्या मांग रहा था? उसको पता था उसकी उपस्थिति में मुझे मेरे बीवी बच्चों की क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। प्रभु हमें खुद की भी सुरक्षा चाहिए। और दाऊद इस बात को जानता था कि मैं उस परमेश्वर की सेवा करता हूं जिसने मुझे भूतकाल में भी सुरक्षा दी थी। उस शेर से जिसको मैंने मारा, उस भालू से, उस गोलियात से। शाऊल मुझे मारना चाहता था पर खुदा ने मुझे हमेशा बचाया। वही परमेश्वर मुझे अभी भी बचाने की क्या रखता है? क्षमता रखता है। आमीन। कोई मेरे लिए एक आयत पढ़िएगा, भजन संहिता 27 खोलिए। बड़ी एक बेहतरीन अध्याय है ये। उसकी पहली आयत पढ़िएगा, फिर उसके बाद 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं की ओर ध्यान देंगे हम। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। वो कहता अंधकार आएगा, परिस्थितियां आंखों को धुंधला कर देंगी, दर्शन को गड़बड़ा देगी, पर यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है जिसमें से मैं होकर चीजों को देखता। आई सी थिंग्स थ्रू गॉड। हमें यह करने की आवश्यकता है अजीजों। नई वाचा की संगति मेरी ओर देखिए। सी थिंग्स थ्रू गॉड। परमेश्वर में से होकर आप अपनी परिस्थितियों को देखें तो जवाब मिलेंगे। क्योंकि हमारे दिमाग धुंधला जाते हैं, फोग आ जाती है। द मेंटल फोग शब्द है यहां साइंस में। कौन सी फोग? यहां फोगी हो जाता है, समझ नहीं आता व्हाट इज, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। यू नीड टू सी थिंग्स थ्रू गॉड। परमेश्वर में होकर के परिस्थितियों और चीजों को देखें तो चीजें साफ होने लग जाती हैं। आमीन। क्योंकि वो महान काम करता है, उचित करता है, बेहतरीन करता है, श्रेष्ठ करता है, भलाई के काम करता है। आमीन। वो परमेश्वर हैं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। आगे, मेरा छुटकारा करने वाला है। आगे वो कहता मैं किससे डरूं? बस मैं किससे डरूं? 5वीं आयत, वह मुझे कौन से दिन, कौन लिख रहा है ये भजन? दाऊद कहता वो मुझे विपत्ति के दिन। दाऊद ने ये प्रार्थना नहीं करी परमेश्वर विपत्तियां ना आए। विपत्तियां तो आएंगी, जब तक संसार में है विपत्तियां हैं। जब वहां जाएंगे वहां कोई विपत्ति नहीं है। पर दाऊद कहता है प्रभु जब मैं विपत्ति में पड़ा था, पढ़िए, जब मैं विपत्ति में था, हाँ वो कहता है परमेश्वर मुझे कहां छिपाएगा? अपने, सब कहे टेंट, पर ये मंडप है ना, मंडप थोड़ा और बढ़िया है। किसमें छुपा लेगा? शादी का मंडप नहीं है, ठीक है, राजा का मंडप है। सब कहे राजा का मंडप। आगे पढ़िए, वो मुझे मंडप में सबसे पहले वो छिपा लेगा। ठीक है, पहली बात वो कहता मुझे मंडप में छुपा लेगा। फिर वो कहता अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छुपा लेगा। आगे, चट्टान पर चढ़ाएगा। आगे, हाँ अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा। दाऊद देखिए एक युद्ध के समय की कल्पना कर रहा है यहां पर। आमीन। और वो चारों तरफ से, कभी महसूस हुआ आपको? पादी साहब दुआ करिए मैं चारों तरफ से गिर गया हूं। एक ने मुझे कहा प्रार्थना करिए मेरे चारों खाने चित हो गए हैं। मैंने कहा चारों दिशाएं चित हो गई हैं, एक दिशा भी बाकी है। थोड़ा उस दिशा की ओर देखना भी शुरू कर, तो जो तेरे चारों खाने चित हुए हैं वही चारों खाने फिर चेतना में जग जाएंगे। जी आगे पढ़िए। हाँ फिर कहता है तंबू में। अब उसने बताया ये तंबू किसका है। वहां मैं क्या करूंगा? हाँ जी क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? जय जयकार के साथ।
हाँ, कुछ लोग सिर्फ जय जयकार करते हैं, बलिदान लाना भूल जाते हैं। वहां कहता है मैं बलिदान चढ़ाऊंगा आगे, और उसका कीर्तन करूंगा, मैं भजन गाऊंगा उसका बलिदान चढ़ाने के बाद आगे, हे यहोवा बस मेरा शब्द सुन। अब मैं पीछे जाऊंगा। वो कहता है वो मुझे छुपा लेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पहले समय में, पुरातन समय में युद्ध हुआ करते थे, तो एक बहुत बड़ी क्या हुआ करती थी, सेना। सेना के बिल्कुल बीच में राजा का मंडप लगाया जाता था। किसका मंडप? जोर से कहें, राजा का मंडप। और इस मंडप में सब कुछ है। राजा स्वयं बैठता है, यहां खाने पीने की पूरी चीजें, वस्तुएं हैं। और क्योंकि ये सेना से घिरा हुआ है, तो यहां तक कोई शत्रु आसानी से पहुंच भी नहीं सकता है। और उस मंडप की कौन बात कर रहा है? दाऊद। वो कहता है जब मैं चारों तरफ से गिर जाऊंगा, वो मुझे वहां पर छिपा लेगा। हालेलुया, आमीन। और फिर वो जाकर कहता है यहोवा का तंबू। वो असल में कह रहा है मैं अपने परमेश्वर, अपने राजा के तंबू में शरण लूंगा। आमीन। अब यहां पर कहें 3 चीजें पाई जाती, वैसे तो 5 है, मैं 3 गिनवा देता हूं। कहें 3 चीजें। सबसे पहले तंबू में राजा स्वयं बैठता है, तो राजा की उपस्थिति वहां है। आमीन। अब ये राजा कौन है? यहोवा है। द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज देयर। दूसरी चीज, इस तंबू में क्या है? प्रोटेक्शन है। क्यों प्रोटेक्शन है? क्योंकि ये तंबू किससे घिरा हुआ है? किसने घेरा है इसको? स्वर्गदूतों की सेना ने। कितनों को समझ आ रहा है? कई बार हम इन आत्मिक चीजों को प्रैक्टिस में नहीं लाते। दैट्स व्हाई वी आर मिसिंग इट। वो कह रहा है स्वर्गदूतों की सेना ने घेरा हुआ है इस तंबू को। सोचिए, स्वर्गदूतों की सेना, उसके बीच में आप, वो भी परमेश्वर के साथ। तीसरी चीज जो है, उस तंबू में खाने पीने की भरपूरी होती है। क्यों? क्योंकि राजा स्वयं बैठा हुआ है वहां पर। हालेलुया। पर छुपाया कब है उसको? जब विपत्ति आई। और यही वो याद कर रहा, कहता मेरा परमेश्वर मुझे विपत्ति के दिन अपनी उपस्थिति में, अपनी सुरक्षा में और अपने प्रबंध में छुपा रखेगा। हालेलुया। और वो मेरे लिए युद्ध लड़ेगा। हालेलुया, आमीन। आप समझ रहे हो कैसा अपने आप को प्रोत्साहित कर रहा है? दाऊद ने लिखा, दाऊद अपने आप को प्रोत्साहित करता है इस चीज के लिए। और वह कहता है जब मैं विजय प्राप्त कर लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा? तब मैं जय जयकार करूंगा। बिकॉज ही इज फाइटिंग फॉर मी। क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा। थोड़े दिन पहले की बात है, मैं और मेरी पत्नी बात कर रहे थे और हम थोड़ा मजाकिया मूड में थे। मैं मजाक कर रहा था उससे, तो मैंने उसको कुछ कहा, तो उसने वापिस में मुझे कुछ नहीं कहा। और मैंने उससे कहा कि आपने कुछ बोला क्यों नहीं? कहती मेरा युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। मैं क्या, बढ़िया गल है। मैं कहा मेरी लड़ाई सीधी परमेश्वर ने लाती, मेरी लड़ाई सीधी प्रभु से लगवा दी। कहती मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा। मैंने कहा ये कहने के बजाय मैं आपको क्षमा करती हूं, चलिए कोई बात नहीं, सीधा युद्ध प्रभु से लगा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यहां पर हमें समझना है युद्ध परमेश्वर लड़ता है। तब लड़ेगा जब हम उसकी शरण लेंगे। When you say Lord I can't do it, He said I'll do it for you then. जब आप कहेंगे ना प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, फिर प्रभु आएगा, वो मैं करूंगा तेरे लिए। और कई बार प्रभु ये भी करता है। बड़ी बार मेरी बड़ी बेटी मुझे कहती थी मुझसे ना होगा, मुझसे नहीं होगा पापा। मैंने कहा तू कर, मैं यहीं खड़ा हूं। और आज तक मेरा ऐसा ही है, मेरे दोनों बच्चों को सिखाने का, डरो मत मैं खड़ा हूं, यू डू इट। आमीन। और इनके अंदर शक्ति का प्रवाह होता है, चाहे कोई भी चीज हो। मुझे देखकर, दवाई नहीं पिएंगे, मुझे देखते ही शक्ति का प्रवाह, ऐसे देखता हूं पियो। आमीन। हर बार प्यार काम नहीं आता, और बहुत बार ताड़ना भी काम आती है। वो जो एक पवित्र भय है ना, पिता आ गया है, वो भी बड़ा जरूरी है। और कई बार प्रभु कहेगा आई विल फाइट फॉर यू, और कई बार प्रभु कहेगा यू डू इट, आई विल विद यू। तू कर, मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने तुझे कैसा बनाया है। आई नो यू बेटर देन यू। हालेलुया,
एक बच्चा मेरे पास आकर कहता है, यू थिंक हाई ऑफ मी। आई सेड, आई नो हु आर यू, बट यू डोंट नो हु आर यू। मैं जानता हूं प्रभु ने आपके अंदर क्या क्या रिस्टोर करके रखा हुआ है। बिकॉज ऑफ आई एम अ पास्टर इन द चर्च, आई कैन सी द अनॉइंटिंग ऑन योर हेड। मैं वो परमेश्वर का अभिषेक आपके सर पर देख सकता हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है 120 के ऊपर अभिषेक आया था, पवित्र आत्मा सबको मिला। वहां पर प्रभु ने मना नहीं किया किसी को, जी नहीं यदि उम्र छोटी है नहीं देना। हालेलुया। या प्रभु ने ये नहीं कहा नहीं ये 50 साल दा पहला दो, ज्यादा ढिड ज्यादा बाहर आया उत्ते ज्यादा अभिषेक ठहरना। समझ रहे हैं? कुछ लोग यही कहते हैं। मेरे पास एक व्यक्ति आया था, उसने मुझे कहा बिकॉज मैं बड़ा हूं इसलिए मेरी इज्जत करो। मैंने कहा काम भी करने होते हैं अच्छे अच्छे, सिर्फ इसलिए इज्जत मांगो आपकी आप उम्र में बड़े हो, ये सही नहीं है। आपको वैसा करना है। इज्जत कमाई जाती है, मिलती नहीं है ऐसे ही। कितनों को समझ आ रहा है? सम थिंग्स यू हैव टू अर्न, बट बड़ी सारी चीजें परमेश्वर अनुग्रह में देता है। हालेलुया, आमीन। सो एज ए पास्टर आई नो परमेश्वर ने आपके ऊपर एक अनुग्रह दिया हुआ है। और मैं आपको एक आयत देकर प्रोत्साहित करूंगा, फिर प्रचार में आगे बढ़ूंगा। वो ये है 1 कुरिन्थियों 15:10। वहां पर पौलुस कह रहा है, वो कहता है परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मैं जो हूं सो हूं। किसके कारण? है ना? उसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा शायद घमंड कर रहा है। वो अपने प्रभु में घमंड कर रहा है। वो कहता है उसके अनुग्रह के कारण मैं जो हूं सो हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को जो उसने मुझ पर किया है व्यर्थ नहीं जाने दिया। I have not wasted the grace of God on me. He invested in me. जो अनुग्रह उसने मेरे जीवन पर किया है मैंने उसको व्यर्थ नहीं जाने दिया, पर उन सबसे ज्यादा मेहनत करी। क्या करी? अरे बोलते नहीं आप। हालेलुया। ऐसा जैसे मनी अच्छी गिटार बजाने लग जाए और कुछ लोग कहने लग जाएंगे अन्नू कमांड हो गया। भाई उस घमंड के लिए उसने मेहनत भी करी है। आमीन। समझ रहे? कुछ है उसके पास गर्व करने के लिए, आपके पास नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझिए। वो कह रहा है मैंने सख्त मेहनत करी है। परमेश्वर का वचन नहीं कहता कि आपके ऊपर अनुग्रह हुआ तो आप मेहनत ना करें। आजकल बड़े सारे प्रचार आ चुके हैं कि आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर करेगा। बाइबल की ऐसी कोई थियोलॉजी नहीं है। बाइबल में यहां तक कि जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उन दोनों को रखा था, हवा और आदम को, प्रभु कहता काम करो, टेक केयर ऑफ इट। हालेलुया। ये बिल्कुल ऐसा है कोई आपको कार गिफ्ट कर दे पर उसकी सर्विसिंग पर पैसे रखते हैं, रख रखाव में पैसे रखते हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, यू हैव टू वर्क उसको भी सही रखने के लिए। हालेलुया। और ये बिल्कुल ऐसा है परमेश्वर आपको विजय दे तो विजय में किसको चलना है? नहीं बोलना क्या है, मुझे पता नहीं लोग इतना स्लो क्यों समझते हैं। अभी आप कहिए बारिश आएगी, बरकतें आ रही हैं, मेरा कोट लाओ। मुझे आज तक समझ नहीं आया ये कोटों में से कौन सा अभिषेक निकलता है। और हम कॉपी करना चाहते हैं। बैनी हिन ने छोड़ दिया, अब किसी और व्यक्ति ने चला दिया, क्योंकि उनको समझ आ गई बुड्ढों को कि हमने जो किया था गलत किया था। हमने यीशु के नाम की प्रस्तुति गलत करी है। कभी यीशु को देखा बाइबल में ऐसे करते हुए? फिर हम क्यों कर रहे हैं? कई लोग विविश कर देते हैं, आकर घर से ही तेल लाएंगे, पादरी साहब तेल ते दुआ कर दो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं लिखा, आप लेकर आए। वहां लिखा पूर्णिया जाएंगे और तेल मलकर क्या करेंगे? और तेल से रोगी चंगा हो जाएगा, ये लिखा है। वहां लिखा विश्वास की प्रार्थना से विश्व। हालेलुया। फिर लोग पूछते तेल क्यों लेकर गए? मैं खुद ही सेवा करने लता लुता पीड़ हो रही होनी होते। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो बड़े लोग तेल लगवा कर आए हैं फिर भी उनका छुटकारा नहीं हुआ। मुझे एक व्यक्ति ने तेल दिखाया, कहता है ये जैतून का तेल इजराइल से मुझे किसी ने दिया है। और मैंने कहा आपने लगाया? कहता हाँ। मैंने कहा छुटकारा तो अभी भी नहीं हुआ तुम्हारा। हालेलुया। दाऊद लिखता है यहोवा परमेश्वर मेरा उद्धार है, ना कोई तेल
ना कोई पानी, ना कोई कोट, ना कोई फूंक, ना कोई थूक, ना कोई मिट्टी, ना कोई भवन, ना कोई ईंट, ना कोई पादरी, ना कोई मनुष्य, ना कोई संस्था, ना कोई कलीसिया। मेरा उद्धार मेरा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। और हमारी विडंबना देखिए, हम ही लोगों को बोल देते हैं ओ देखो दुआ करा के देख लो, ओ देखो ओनू क्या यहोवा को जाके देख लो। हालेलुया। ओ देखो करा के देख लो, ए देख के करा के देख लो, ए बाबा वड्डे वाले, ए बाबा जी छोटे वाले, ए बाबे को 5 कलीसियां, ओ देखो 10 कलीसियां, ओ फूक जड़ा जोर ना मारदा क्यों, ओदा ढिड वड्डा। ये चल रहा है आज। फिर लोग हमें यही कहेंगे ना पखंडवाद है। पखंडवाद चलिए हम कहते हैं सब जगह है, पर हमारी ये जिम्मेदारी है, बाइबल कहती है ऐसी चीजों को कलीसिया से बाहर फेंको। मूर्तियों का परमेश्वर के भवन में क्या काम? वी आइडलाइज पीपल। आमीन। पादरी साहब से दुआ करा लो। मैंने कहा आपने क्यों नहीं करी दुआ उनके लिए? आप कर दें दुआ। नहीं मेरी उतने तक पहुंचती नहीं ना। किसी ने कहा मुझे ये भी, मैंने क्यों? मेरे जीवन में बहुत कुछ है, तो मैंने वो बहुत कुछ निकाल दे। वो नहीं निकालना, आप दुआ करें। मुझे किसी ने ये भी कहा मुझे को नौकरी मिलने वाली है, पादरी साहब आप उपवास रख के दुआ करिए। मैंने कहा उपवास रख के दुआ करूंगा, फिर पहले 5 तनख्वाह पादरी साहब को देनी है। वो नहीं ना, हल्ले। मैंने कहा चलिए फिर हम दोनों उपवास रखते हैं। ये बिल्कुल लोग ऐसा ही करते हैं। मुझे एक दिन फोन आया किसी का, पादरी साहब ए पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है। मैं कई बार जाता हूं खून देने, तो मैंने कहा मैं दे दूंगा। मैंने कहा आप में से कौन खून देगा? नहीं हमारे पास किसी के पास नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, किसकी? हम मम्मी है। मैंने कहा ठीक है मैं खून दूंगा। आपका कौन सा ग्रुप है? कहता बी पॉजिटिव। उसे एक और लड़का आया था, मैंने कहा तू बी पॉजिटिव दे, मैं पॉजिटिव देता हूँ। ना ना मैं कमजोर, मैं दूजा बलिदान कर दे पर तू बलिदान नहीं करना। ऐसा हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा जरूर परमेश्वर अपने संतों की प्रार्थनाएं सुनता है, शायद प्राथमिकता में सुनता है, पर वो आपकी प्रार्थनाओं को भी नकारा गया नहीं जब आप उसके साथ सही होकर दुआएं करेंगे, तो उसके कलाम के अनुसार दुआएं करेंगे तो He listens you। किसी को मुड़कर कहें प्रभु आपकी भी सुनता है। मैं वो नहीं हूं जो कहूंगा मेरी ही सुनता है, नहीं जी वो आपकी भी सुनता है। आप प्रार्थना करें, पर वो प्रार्थना ना करिए जो बाइबल में नहीं है। इसलिए कलाम के साथ घनिष्ठता रखिए। किसी ने मुझसे पूछा पहले दुआ करनी चाहिए कि बाइबल पढ़नी? मैंने कहा दुआ करके बाइबल पढ़नी चाहिए, फिर बाइबल पढ़ के दुआ करनी चाहिए। आमीन। यू प्रे। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर इसके रहस्यों को खोले। जब रहस्य समझ में आए उन रहस्यों के अनुसार प्रार्थना करिए। देन योर प्रेयर विल बिकम बिब्लिकल। अब नेटफ्लिक्स देखकर प्रार्थना करेंगे तो फिर इंस्टाग्राम देखकर दुआएं करेंगे तो फिर हालेलुया। हमारी बाइबल 3 स्वर्गदूतों के नाम बताती है, वैसे तो 2 ही हैं। वो एक लड़के ने 7 स्वर्गदूतों के नाम गिनवाए हैं। मैं तो उते पवित्र आत्मा तो भी अगे चलन है। हर किताबों से ढूंढ कर ला रहे हैं, इसका ये नाम है, उसका वो नाम है। इस प्रकाशन के साथ जुड़े रहे। आमीन। कितने लोग मेरे साथ हैं? तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी? प्रभु की उपस्थिति में बैठना, राजा के मंडप में। और दाऊद कहता है मैं जय जयकार करके बलिदान चढ़ाऊंगा। ही सेड आई वर्शिप द लॉर्ड। सीधे शब्दों में आमीन। आई विल गिव गॉड व्हाट इज रिक्वायर्ड। मैं प्रभु को वो दूंगा जिसकी उसने मांग करी है। किसने मुझसे पूछा वर्शिप क्या है? आई सेड व्हाटएवर गॉड रिक्वायर्ड दैट्स वर्शिप। जो कुछ प्रभु आपसे मांग करे वही आराधना है। आमीन। व्हाट गॉड रिक्वायर्स ऑफ यू। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 12-13 आयत में लिखा है, अब यहोवा परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है? तुम्हारी खुद की भलाई के लिए ये कि तुम उसका भय मानो, उससे प्रेम करो, उसकी आज्ञाओं को मानो, उसकी चितौनियों पर चलो। वो 5 बातें वहां पर लिखी। व्हाट गॉड रिक्वायर्स ऑफ यू विल बिकम योर वर्शिप। प्रभु ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अब्राहम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को आकर मेरे लिए उस पर्वत पर बलिदान करके
व्हाट गॉड रिक्वायर्स, जो प्रभु मांगे, जो प्रभु चाहे। पौलुस लिखता है 12:1 रोमियो में, वो कहता है हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, he said I remind of you something, what क्या प्रभु ने किया है तुम्हारे लिए, इस बात को सोचना पहले, उसका बलिदान कितना बड़ा है, कितनी महानता से उसने तुम्हारा छुटकारा किया, ये समझने के बाद वो कहता अब तुम अपने शरीरों को जीवित पवित्र प्रभु को, जो प्रभु को भाए, और वो क्या होगा, whatever he requires, जो उसके कलाम में लिखा है, दैट्स वर्शिप। आमीन, हालेलुया। कितनों को समझ आया? कुछ लोगों को लगता है केवल गीत गाना आराधना है। ये आराधना, जो गीत गाना है, छोटा सा भाग है उस आराधना का। पर मैं एक बात बताऊं, यदि आराधना सही नहीं है तो गीत गाने बेकार हैं। यदि आराधना सही नहीं है तो प्रार्थनाएं बेकार हैं। अब समझ में आएगा आराधना है क्या? आराधना है प्रभु की इच्छा में अपने आप को दे देना, इसके विपरीत कुछ नहीं है। फिर से दोहराऊंगा, आराधना प्रभु की इच्छा में अपने आप को देना, और प्रभु की इच्छा यह है, whatever written in this book you do it, that's the revealed will of God। ये प्रभु की प्रकाशित इच्छा है। जब इसके अनुसार हम करते हैं तब हम आराधक बनते हैं। और बाइबल कहती है परमेश्वर आराधकों को ढूंढता है, गायकों को नहीं। एक गायक आराधक हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं है, पर जरूरी नहीं है हर एक आराधक गायक हो। यू डोंट गेट इट, आपको समझ नहीं आया? क्योंकि हमें जो कंफ्यूज करके रखा हुआ है वेस्टर्न चर्च ने, प्रेज एंड वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप इकट्ठा मिक्स कर देते हैं। प्रेज इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप। यहां जो कुछ हो रहा है आराधना का हिस्सा है, यह प्रचार भी। मैं प्रभु की आराधना समय प्रचार करके कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए प्रभु की अब यही इच्छा है कि मैं ये करूं, और आपके लिए इच्छा है कि आप इसको ध्यान पूर्वक सुने, और जो सुन रहे हैं वो बरकत पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आराधना कर रहे हैं। नाउ यू गेट इट? हालेलुया। थोड़ी देर पहले हमने भेंटें दी, बलिदान की भेंटें, आराधना। प्रेज द लॉर्ड। घर से आप निकल कर आए, आराधना। क्योंकि अब्राहम की आराधना जहां मोरे पर्वत के ऊपर जाकर शुरू नहीं हुई, उसकी आराधना तो घर से शुरू होगी, जब उसने कहा मेरे प्रभु ने मुझसे बोला, मेरे खुदा ने मुझे कहा है। हालेलुया। और इसलिए जितने भी बाइबल में शब्द आता है आराधना के लिए, मैंने सबका एक कंक्लूजन निकाला, प्रोस्कोनियो, शाखा, इसके जैसे कई शब्द बाइबल में आते हैं, क्योंकि आराधना के लिए बहुत सारे शब्द है बाइबल में, पर प्रमुखता जितने भी शब्द है उसका अर्थ होता है सामने वाले व्यक्ति की अधीनता में अपने आप को दे देना, उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, चाहे वह मनुष्य हो, खुदा हो, या आपका बॉस हो। आमीन। पेइंग द होमेज ड्यू टू दैट पर्सन बिकॉज ऑफ द ऑनर। दूसरे व्यक्ति को उसका बनता हुआ आदर देना, उसकी अधीनता में जीकर। कितनों को समझ आया? दैट्स बिकम योर स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप। और इसलिए जब पौलुस लिखते हैं, वो नहीं कहते कि हे मेरे भाइयों, परमेश्वर की दया मैं तुम्हें स्मरण दिलाकर कहता हूं कि अब तुम अपने शरीरों को अपने गलों के साथ ऊंचा गाकर, नीचा गाकर, सारे गामा सीखकर, ग्राम में गाकर, रागस बोलकर, गमाकाज लगाकर बलिदान करके चढ़ा दो। He said, give yourself. अपने आप को देना। क्रूस उठाना भी तो यही है। क्रूस उठा के चलना आराधना है। अपने आप को देने का अर्थ क्या है? गिव योर विल। हम तीन चीजों से बने, सबके तीन चीजें बताइए कौन कौन सी हैं? हाँ, शरीर, हाँ, सानू शरीर ही याद आता पहले। कलीसिया की और संसार की सबसे बड़ी विडंबना, वी लिव फॉर द बॉडी, दैट्स व्हाई रिमेंबर द बॉडी। पर बाइबल जब पढ़ेंगे ना, बाइबल पता कहां से शुरू करती है? बाइबल कहती है आत्मा, प्राण, शरीर। हम शुरू करते शरीर, प्राण, देख लेंगे आत्मा। आत्मा, आप आत्मा है। किसी को मुड़कर कहें यू आर अ स्पिरिट बीइंग। और स्पिरिट बीइंग स्पिरिट की बातों से ही जीवित रहता है। मनुष्य केवल शरीर की रोटी से नहीं, हर एक वचन जो आत्मिक है यहोवा के मुंह से निकलता जीवित रहेगा, क्योंकि मनुष्य आत्मा है। हाँ, आज समझ आया, पहली बार है ना।
मनुष्य क्या है? आत्मा है, और इसलिए हमें आत्मिक चीजें करनी है। प्रेज द लॉर्ड। 3 चीजें मैंने बताई। मनुष्य किससे बना है? और बाइबल कहती है, पौलुस कहता है चढ़ा दो। शरीर की जब बात करता है वो, शरीर में क्या क्या आता है? जो सामने ढांचा दिख रहा है, ठीक है। देन देयर इज अ सोलिश एरिया, जिसको हम सोल बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है आपकी सोल में 3 चीजें पाई जाती हैं। उसमें है इंटेलेक्ट, जिसको हम सोचने की शक्ति कहते हैं, विल, चुनाव करने की शक्ति, और जज्बात, इमोशंस इंग्लिश में है ना, अंग्रेज बैठे थे, इमोशन, मैंने कहा जज्बात नहीं, इमोशंस, इंटेलेक्ट, विल, इमोशंस, बड़ी बात है, ठीक है। ये 3 चीजें, और उसके बाद आत्मा, आत्मा में भी 3 चीजें पाई जाती हैं। पर जब पौलुस बात कर रहा है वो कहता है गिव योर बॉडीज, जीवित करके उसको चढ़ाना, क्योंकि ये सारी चीजें यहां इफेक्ट करनी चाहिए योर लाइफ, व्हाट एवर यू डू विद योर बॉडीज। हम शरीरों के साथ क्या करते हैं, आमीन। पर वो बात करता चढ़ा दो, अपने आप को चढ़ा दो। और यहां पर जब आराधना की बात की जाती है, आप ये तीनों चीजें खुदा को चढ़ाते हो, इसमें जो कुछ भी आता है। अब कितनों को समझ में आया? You give whatever you have, your will, आपकी इच्छा प्रभु की इच्छा बन जाए, आपकी बुद्धि प्रभु के बारे में सोचती है, और आपके जज्बात प्रभु से जुड़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जज्बाती होकर आराधना नहीं करनी। मैंने कहा आप स्तुति की बात कर रहे हैं, स्तुति जब करते करते रोना भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब मैं प्रभु की स्तुति करता हूं, मेरे जज्बात जुड़े होते हैं, तो इसलिए हम रोते हैं प्रभु की उपस्थिति में, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। कुछ लोग अगर हंस भी लें तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, यदि आप प्रभु की आत्मा में आनंदित हो रहे हैं तो। आमीन। अपने आप को चढ़ा, व्हाट एवर यू आर, आप उसको चढ़ा दें, यही आराधना है। और वो कहता है मैं जय जयकार करके क्या करूंगा? बलिदान चढ़ाऊंगा। और उसके आगे फिर वो क्या कहता है? जब बलिदान चढ़ जाएगा, आराधना डन हुई, फिर मैं क्या करूंगा? अब मैं भजन गाऊंगा। दाऊद एक भजनकार था, और बाइबल में कम से कम उसने 73 से 76 भजन लिखे हुए हैं। कहता है मैं परमेश्वर का क्या करूंगा? भजन गाऊंगा। अब ध्यान सुनिए, 2 शब्द बताता हूं जल्दी से, कहें भजन, कहें गीत। आपको पता है दोनों में अंतर क्या है? सॉन्ग्स एंड साम्स। साम्स को लोग सॉन्ग कहते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। साम्स, भजन और गीतों में क्या अंतर है? भजन जो होते हैं वो परमेश्वर को सोच के लिखे जाते हैं, परमेश्वर कौन है और उन्होंने क्या किया है, भजन उसको भजते हैं हम। गीत हम अपने आप के लिए लिखते हैं, इसलिए संसार में गीत लिखे जाते हैं। भजन, मैं अपनी पत्नी के लिए भजन थोड़ी लिखता हूं, एक आधे 2 गीत लिखे मैंने उनके लिए भी, वो गीत है मेरा खुद का अनुभव जो मैं उनके लिए बोलता हूं, कैसा जुड़ाव है। पर भजन खुदा के लिए लिखे जाते हैं। साम्स, जबूर जिनको कह देते हैं, खुदा उनमें दिखता है। हालेलुया। और गीत क्या होते हैं? नाचूंगा गाऊंगा पगलों के। मैंने पगलों के समान गाने की क्या जरूरत है भाई, थोड़ा बुद्धि से गा ले। नहीं नहीं, कोई आमीन नहीं कहना होना। क्या बाइबल कहती है पगलों के समान नाचना गाना है? दाऊद के लिए लोग कह देते हैं वो पगलों के, जी नहीं, पगलों के समान नहीं, उसको समझ थी वो क्या कर रहा था। और अकेला दाऊद नहीं नाचा था, लोगों को लगता दाऊद ही नाच रहा था, भाई मैं भी था वहां पे। चलिए छोड़ करता हूं मैं। लेवी नाच रहे थे आगे आगे, याजक नाच रहे थे, और दाऊद उनमें से एक था। और ये उनका कोई पहला बार थोड़ी था, ये हमेशा करते थे। वो हमेशा नाचते गाते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए शालीनता के साथ। कैसे? शालीनता के साथ, जिसको देखकर अच्छा लगे। हालेलुया। और जो मर नहीं सी पा रहे। अब तो सोचिए, 2 लड़कियों को देखा मैंने, यीशु के गीत गा रही हो, तो ऐसे 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 ऐसे, ये कौन सी आराधना हो रही है? और इसलिए कंफ्यूज ना करें हम आराधना को, भजनों को। आमीन। गीत भी लिखें तो कुछ ऐसे लिखने की कोशिश करें जिसमें प्रभु दिखे। हालेलुया। यीशु का नाम जिसमें दिखे। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। कितने लोग मेरे साथ हैं? अगले 5 मिनट में हम आमीन करेंगे। कितने लोगों ने कुछ बरकत पाई है?
हालेलुया। सो पहली बात उसके तंबू में क्या है? उपस्थिति है। दूसरी बात सुरक्षा है। तीसरी चीज प्रबंध है। प्रभु आशीष दे जिन्होंने भी कहा प्रबंध जो होते हैं वो वर्तमान के लिए होते हैं, भूतकाल के नहीं। पर सुरक्षा को आप याद करते हो, जिस खुदा ने मुझे पहले बचाया था वही परमेश्वर मेरा अभी भी निकास करेगा। और यही आपका प्रोत्साहन होना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो जहां बैठा है, जिस प्रभु ने आपको पहले छुटकारा दिया था वही परमेश्वर अब भी आपके लिए छुटकारा करेगा। उस पर भरोसा रखें और वर्तमान में वो आपके लिए मुहैया करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सदा डेविड के लिए मुहैया करवाया। वो जहां कहीं गया, जहां हर एक व्यक्ति जो बाइबल में देखिए जो प्रभु की इच्छा में चला है, खुदा ने उनके लिए मुहैया किया है। जब प्रभु 40 साल तक इजराइलियों को लेकर चला, खुदा ने उनके लिए भी मुहैया किया है। परमेश्वर मुहैया करने वाला प्रभु है। और इसलिए इब्राहिम भी कहता है वो यहोवा यिरे है, क्योंकि वो प्रबंध करता है, वो खुद देख लेता है, वो अबंडेंस को देता है। मैं आपसे कहूं, खुदा ने हमसे कहा यह साल बहुत आयत का होगा। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कुछ चीजें बैक जा रही हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं बड़ी जोर से चीजें वापिस आएंगी। परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, परमेश्वर हमें हर एक चीज मुहैया करेगा, क्योंकि ये उसकी फितरत है। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ गॉड। प्रभु का ये चरित्र है, वो भलाई करना जानता है अपने खोजने वालों को। हाँ बोलिए, मैं यहोवा की खोज करूंगा और अपना प्रतिफल पाऊंगा। I will beseech the Lord, I will seek His face। मेरी दिक्कतों के समय में मैं यहोवा की वाट जोहूंगा। हालेलुया। मेरा दिमाग कुछ कहेगा, परिस्थितियां कुछ कहेगी, संसार कुछ कहेगा, याद रखिए यहोवा कहता है मत डर, चुप रहे, मैं यहोवा हूं। कई बार केवल चुप रहकर उसकी वाट जोने की आवश्यकता होती है। हम प्रभु की वाट जोना सीखे जब उसकी उपस्थिति में बैठेंगे। और मैं कहना चाहता हूं हमारा चमत्कार आ रहा है। आमीन। मेरा विश्वास कहता है मैं बरकत पाकर ही रहूंगा। मेरा विश्वास कहता है मैं चंगाई पाकर ही रहूंगा। मेरा विश्वास मेरे अंदर, मेरा पवित्र आत्मा जो है अंदर मेरे आत्मा में गवाही देता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और अब्बा पिता कह के पुकारता, और मेरे पिता को पता है मुझे क्या चाहिए। हो सकता है आपका संसार का पिता ना समझे, कई बार आपका आत्मिक पिता ना समझे, पर स्वर्गीय पिता सब समझता और जानता है। हालेलुया। वो कहता तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, तो मैं तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा। अर्थात प्रभु कहता है एक सहायक मैंने तुम्हें दिया हुआ है। हालेलुया। डिपेंड ऑन द होली स्पिरिट। जब आप उसकी उपस्थिति में बैठे, उसकी सुरक्षा में बैठे, उसके प्रबंध में बैठे, ट्राई टू लिसन हिम, उसको सुने। जिस सुनने का स्थान है। दाऊद ने अपने आप को प्रभु में प्रोत्साहित कैसे किया? उसने अपने कान प्रभु की ओर लगाए और वो प्रभु से पूछता है प्रभु क्या मैं इनका पीछा करूं या ना करूं? प्रभु कहता तो उनका पीछा अवश्य कर, क्योंकि सारी चीजों को ज्यों की त्यों मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। किसी को कहें अभी भी देर नहीं हुई, प्रभु ज्यों का त्यों वापिस करेगा। हालेलुया। शाबारा बा शाखारा बाबा बा। 8वीं आयत, और दाऊद ने यहोवा से पूछा क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा पीछा, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। नाउ यू गेट इट। हालेलुया। दाऊद ने अपने आप को प्रभु में प्रोत्साहित किया। फाइंड अ प्लेस ऑफ सॉलिट्यूड। एकांत की एक जगह पकड़िए और अपने प्रभु की खोज करिए। एंड गेट योर स्ट्रेंथ बैक फ्रॉम गॉड। अपनी ताकत को फिर से तरोताजा करिए खुदा में बैठते हुए। हालेलुया। प्रभु ना केवल मुहैया करने की बात कर रहा, प्रभु यहां पर बात कर रहा उससे। गॉड हैज गिवन हिम प्रोमिसेस। वो कहता है निसंदेह, सब कहें निसंदेह। दिस इज द फ्यूचरिस्टिक प्रॉमिस। प्रभु जो वाचाएं देता है, दिस इज ऑल फ्यूचरिस्टिक। प्रभु भविष्य की ओर देखकर, वो भविष्य जो किसी ने नहीं देखा, वो भविष्य जो शैतान नहीं जानता। कुछ लोग प्रचार करते हैं शैतान को सब पता है, कुछ नहीं पता उसको। मैं उसको कई बार बताता हूं, मैं तुझे लगता है तू स्वर्ग जाएगा, तेरी नरक पक्की है। शैतान को याद दिलाएं, उसको सब कुछ नहीं पता। मैं उसकी मदद करता हूं बहुत बार। मैंने कहा भाई तुझे पता है तू जाएगा, तेरे जैसे भी तेरे साथ ही जाएंगे। फिर मैंने उससे कहा फिर तू अपना तबला, ड्रम, बाजा, गिटार वहीं जाकर बजाना है ना। कई बार अपनी गिटार लेके मेरे पास जाता, प्रभु तेरे साथ नहीं है। मैं अपनी चोकलना में, तू जा के मथा मुंह काला कर।
दूसरे शब्दों में वो निराशा के गीत गाएगा आपके पास आकर, आप उसको आशा के गीत बताना कि भाई तुम मेरी चिंता ना कर, मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं पर तेरे ऊपर है। हालेलुया। अपना घर सड़े करता, दूजे ਨੂੰ जाके कहना माचिस बजा दे। उससे घबराए ना, उसको प्रत्युत्तर देना सीख लें आप। वो आपके पास तभी आएगा जब आप कमजोर पड़ेंगे, वो आपके पास तभी आएगा जब चारों तरफ से आपको लगेगा आप गिर चुके हैं। और यदि आप प्रभु में समर्थ नहीं प्राप्त करेंगे, जरूर वो विनाश करके जाएगा। पर यदि आप प्रभु में अपनी स्ट्रेंथ को, ताकत को पकड़ लेंगे, हियाव पढ़कर प्रभु की ओर देखें और अपने आप को चिताएं कि खुदा ने मुझे क्या वायदे किए हैं, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को ना भूलें। टेल समबडी, किसी को कहे खुदा की प्रतिज्ञा को ना भूलें। पता है क्यों नहीं भूलना? मेरे साथ खोलिए दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3। प्रभु सच्चा। यहां पर भी क्या आया? परंतु प्रभु, वो कहता बड़ी सारी बातें हो रही हैं परंतु प्रभु सच्चा है। आगे, हाँ, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से, हाँ मैन, लिखा कलाम में, कौन सुरक्षित करेगा? वो सच्चा है। इसलिए उसकी ओर देखें, उससे अपनी ताकत को प्राप्त करें, हियाव बांध के उसको देखें, उसकी उपस्थिति में बैठे, उस पर भरोसा रखें, क्योंकि वो सच्चा है। मनुष्य नहीं जो बोलकर मुकर जाए, वो परमेश्वर है, वो सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता, वो स्वयं करेगा। उस दुष्ट से तुम्हारी क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया था, मैं तेरा अभिषेक किया है और तू एक राजा बनेगा, और परमेश्वर ने वैसा ही उसके जीवन में किया। और दाऊद इस बात को जानता था, He knew God and his promises, कि वो उसको पूरा करके जरूर रहेगा, कि परमेश्वर मुझे त्यागने वाला नहीं है। हो सकता है ये लोग मुझे पत्थर मारने के लिए आ गए हैं, पर फिर भी परमेश्वर सब चीजों को सही कर देगा। सबको, किसी को कहे प्रभु सब सही करेगा। हालेलुया, आमीन। अंतिम बात, प्रभु की योजना, प्रभु का दृष्टिकोण, प्रभु का सोच विचार, इन द लॉर्ड्स पर्सपेक्टिव। परमेश्वर क्या सोचता है इसके बारे में। और दाऊद जब उसकी उपस्थिति में बैठकर अपने आप को हियाव बंधवा रहा था, ही रिमेंबर द प्लान्स ऑफ गॉड। उसने परमेश्वर की योजनाओं को याद किया। हालेलुया, आमीन। और हो सकता है हम ऐसे स्थानों पर आए, जहां ऐसे स्थानों पर हम चल रहे हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, अपने प्रभु पर भरोसा करें, अपने खुदा पर भरोसा रखें, क्योंकि बाइबल कहती है दाऊद ने अपने आप को ताकत बख्शने के बाद केवल प्रार्थना करी और बिना उत्तर लिए हुए वो वापस, उसने प्रभु से पूछा। सोचिए, उसका इतना बुरा समय चल रहा है, कंप्लेन करने के बजाय वो प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वो जानता है अब परिस्थिति उसके हाथ से निकल चुकी है। कोई है जो इस परिस्थिति को संभाल सकता है, मुझे ज्यों का तो चीजें वापस कर सकता है, वो मेरा परमेश्वर है। दैट्स व्हाट द फेथ इज। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके प्रत्युत्तर को दिया। आमीन। और पहला शमूएल 30:18-19 में लिखा है, उन्होंने सब कुछ वापस लेकर आए। आमीन। सब कुछ वापस लेकर आए। ना केवल ये, पर युद्ध करने के बाद उनके पास जो था वो भी लूट के ले आए। हालेलुया। पर बाइबल ये भी कहती है उसके बाद दाऊद ने जिक्लैग को छोड़ा और वापस इस्राएल में चला गया। अब कहानी छोटी करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अंतिम बात वो ये है, इसी अध्याय के आगे 31 अध्याय जो है उसमें शाऊल मारा जाता है। आमीन। कौन मारा गया? और दाऊद का मित्र जोनाथन भी मारा गया। पर क्योंकि ये लोग एक और लड़ाई में थे, ये बच गए। और हो सकता था यदि ये शाऊल के साथ उस लड़ाई में होते, ये सब भी मारे जाते। परमेश्वर की योजनाएं महान है। हमें दूसरे पहलुओं को भी समझना चाहिए, और परमेश्वर बहुत बार हमें बचा रहे होते हैं। मैंने ये अपने जीवन में अनुभव किया बहुत बार।
मैं ये नहीं कर रहा हूं प्रभु दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, नहीं नहीं, कुछ चीजें अपने आप ही हो रही हैं, कुछ शैतान के अंडर हो रही है, कुछ संसार के अंडर हो रही है, कुछ लोगों के जो निर्णय लिए हैं उनका प्रतिफल है, पर यहोवा ने वादा किया है अपने लोगों का निकास करने के लिए। जो उसकी वाट जोते हैं परमेश्वर उनको निकाल लेता है। आमीन। जब लोग नूह का मजाक उड़ा रहे थे, नूह नाव तैयार कर रहा था, 100 साल लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, या 120 जितने भी साल, पर बहुत साल लगे, पर वो रुका नहीं, और अंत में वो और उसका परिवार बचाया गया। क्यों? क्योंकि उसने खुदा की आवाज को सुना और हियाब नहीं छोड़ा। लोग जो कुछ मर्जी कहें, लोगों को मौका मिला था मन फिराने का, पर उन्होंने मन नहीं फिराया। और जो मन नहीं फिराएंगे, प्रभु मौके के बाद मौका दे रहा, जब समय आएगा परमेश्वर उसको बचाएगा जिसने उसकी सुनी, और वो लोग अपने आप ही डूब जाएंगे जिन्होंने नहीं सुनी, क्योंकि डूबना तो पक्का है। कितनों को समझ आया? हम उस जगह की ओर जा रहे हैं जो डूब ही रही है, पर बचने का अवसर खुदा देता है, और यहां पर दाऊद को वो अवसर मिल चुका है। हालेलुया, आमीन। और इसलिए दोबारा वो जिक्लैग में नहीं गए, क्योंकि उसके बाद वो वापस इज़राइल में चले जाते हैं, उस स्थान पर जो खुदा ने उनके लिए रखा हुआ था। सो इस सारी घटना से हमने क्या सीखा? कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसे दृश्य दिखेंगे जो हम देखना नहीं चाहते, ऐसे अनुभव भी मिल सकते हैं जो हम लेना नहीं चाहते। पर यदि ऐसे अनुभव आए जब आप हारा हुआ महसूस करें, ऐसे अनुभव आए जब आपके ही लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएं पत्थर मारने के लिए, जिनके ऊपर आपको भरोसा था कि वो आपकी सहायता करेंगे, और आपका खुद का घर भी विनाश की तरफ चला जाए, उन समयों में जरूरी है कि यहोवा पर भरोसा रखने वाला मनुष्य वापस उसी के पास जाए। आमीन। क्योंकि जिस परमेश्वर ने पहले छुटकारा किया था वो अभी भी छुटकारा करने में सक्षम है। जो परमेश्वर पहले अगुवाई कर रहा था अभी भी वो आगे लेकर चलने में सक्षम है। जिस परमेश्वर ने गोलायत को मारने में सहायता करी थी, वो परमेश्वर आज भी दानवों को मरवाने में सक्षम है। जिस परमेश्वर ने पहले प्रतिज्ञा करी थी वो आज भी अपनी प्रतिज्ञा को पालने में सक्षम है। जिस यहोवा पर हमने भरोसा रखा है वो आज भी भरोसेमंद और सक्षम है उनके लिए जो उसमें रहकर उसकी वाट जोते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है परंतु दाऊद को छोड़ कर सकता था, दाऊद निराश हो सकता था, दाऊद आत्महत्या कर सकता था, दाऊद कुछ भी कर सकता था, उस क्षण में वो युद्ध में पड़ सकता था, पर दाऊद ने प्रार्थना को चुना। दाऊद ने चुना कि मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठूंगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा वो निर्णय है जो आप परिस्थितियों में लेते हैं। परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, आज परिस्थिति अच्छी है कल बुरी हो सकती है, पर आपके निर्णय इस बात का निर्णय करेंगे कि आप कहां जाएंगे। हालेलुया। और उस दिन यदि दाऊद कुछ और निर्णय लेता तो ना तो उसका परिवार बचता ना बच्चे बचते, क्योंकि उसने यहोवा की ओर देखा, उसने यहोवा की वाट जोही। मैं आपको बताऊं युद्ध में जाते उनके कुछ लोग थक गए थे जो एक स्थान पर ही रुक गए। थोड़े लोगों को लेकर गया है पर उनमें से 100-200 लोग एक स्थान पर रुक जाते हैं क्योंकि वो थक गए, क्योंकि वो युद्ध से आए थे। आमीन। थके हारे लोग, सुनिएगा, इतना थके हारे लोग भी जब खुदा उनके साथ था वो भी युद्ध जीत कर आ गए। आप कहेंगे मैं थक गया हूं, तेरा खुदा तेरे साथ है तो युद्ध जीत जाएगा। इट्स नॉट अबाउट योर स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट हिज स्ट्रेंथ। ये आपकी नहीं उसकी क्षमता ताकत और समर्थ के बारे में है। और यदि तू हार भी गया तो दिक्कत नहीं है, अपने घुटनों पर आ, अभी भी एक स्थान है जहां से सहायता आ सकती है। चारों तरफ से तू गिरा हुआ है पर स्वर्ग अभी भी हमारे लिए खुला है यदि हम प्रार्थना करें, प्रभु की वाट जो है। क्योंकि बाइबल कहती है परंतु दाऊद ने यहोवा में अपने आप को दृढ़ किया। He strengthened himself in the Lord. Hallelujah. क्योंकि दाऊद खुदा को जानता था। He knew God. He knew God. He knew his God. क्योंकि बाइबल में लिखा है ये दाऊद ने अपने परमेश्वर अपने प्रभु में, किसका प्रभु? व्यक्तिगत प्रभु है। आमीन। That's why it says his God. याहवे, वाचाओं को पालने वाला प्रभु, मिस्र में से निकाल के लाने वाला खुदा, वही प्रभु जिसने मूसा, यहोशू, हारून और हुर को अमालेकियों पर विजय दी थी।
He beseeched God again. He said, Lord, you saved then, you can save now. प्रभु आपने तब बचाया था, आप अभी भी बचा सकते हैं. आपने रफादीम में हमारी रक्षा करी थी, आप ज़कलेग में भी हमारी रक्षा कर सकते हैं. My God is the same God. India, Canada, America, Nepal, Pakistan, whatever, Dubai. He is the same God. Whatever the location, doesn't matter. कहाँ आप रह रहे हैं किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यहोवा में अपनी क्षमता को ढूंढ रहे हैं. तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रार्थना करें. क्या आप वो व्यक्ति हैं? हालेलुया. आज यदि इस संदेश ने आपसे बात करी है, तो आज यदि इस संदेश से आपने कुछ प्रोत्साहन पाया है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा. हालेलुया. स्ट्रेंथन योरसेल्फ इन द लॉर्ड. राबा शाबा रका शाबा. जितने लोग मुझे आज ऑनलाइन सुन रहे हैं, किसी भी माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा. इफ यू आर द पर्सन, आप ऐसी चीजें फेस कर रहे हैं जो आप देखना नहीं चाहते, आपको देखना पड़ रहा है, जो अनुभव नहीं करना चाहते, अनुभव करना पड़ रहा है, मैं आपसे कहूंगा जिस परमेश्वर की आप वाट जो रहे हैं वो प्रभु सच्चा है. स्ट्रेंथन योरसेल्फ. अपने हथियारों को ना त्यागें, अपने हथियारों को ना छोड़ें. और आपका सबसे ताकतवर हथियार आपकी प्रार्थना है. आपका सबसे बड़ा ताकत का स्रोत आपका प्रभु है. हालेलुया. इन हाथों में समर्थ है. जब ये खुदा की ओर उठते हैं तो हालेलुया. आमीन. जब ये खुदा की ओर उठते हैं, व्हेन यू सरेंडर बिफोर गॉड, जब आप खुदा को कहते हैं प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, तेरी आवश्यकता है, अपने हाथों को उठाकर जब आप खुदा से ये कहते हैं, वो तैयार है. डेविड स्ट्रेंथन हिमसेल्फ इन द लॉर्ड. हालेलुया. और इस सारी गंभीर परिस्थिति में भी वो प्रभु को सुनना नहीं भूला. वो कहता है प्रभु क्या मैं जाऊं, क्या तू मेरे साथ आएगा? प्रभु कहता है दाऊद तू जा, तू चिंता ना कर, तू ज्यों का त्यों चीजों को वापस ले आएगा, निस्संदेह तेरा कुछ भी नुकसान नहीं होगा. और ऐसे महान काम वही लोग अपने जीवन में होता हुआ देख पाते हैं जो यहोवा की वाट जोहते हैं, जो यहोवा की ओर देखते हैं, जो यहोवा के दर्शन के अभिलाषी बन जाते हैं, क्योंकि वो सच्चा है. वो सच्चा है. डेविड स्ट्रेंथन हिमसेल्फ इन द लॉर्ड. डेविड स्ट्रेंथन हिमसेल्फ इन द लॉर्ड. सी शाबाराबा शेखेरा शेथेलोबो शेदेरेबेरेबे. हो सकता है आज सुबह के समय में आपकी हड्डियों में जान आपको महसूस नहीं हो रही. हो सकता है आप दुख में हैं, हो सकता है आप निराशा में हैं, पर यदि आप खुदा को खोजना सीख लें, उसकी उपस्थिति में बैठना सीख लें, हालेलुया, ये समय है जीजो. क्राई आउट टू गॉड, क्राई आउट टू गॉड. बाइबल कहती है दाऊद रो रो कर उसकी शक्ति छिन्न हो गई थी. उसकी शक्ति छिन्न हो चुकी है, वो दुख की चरम सीमा पर है, पर उसके बावजूद भी अपने दुख को साइड में रखकर वो अपने प्रभु की वाट जोना शुरू करता है, वो उसको देखना शुरू करता है, क्योंकि वो जानता है. हालेलुया. शाराबा शेखेरे बेरे बे शेरे बेरे बे. हालेलुया. शेरे बेरे से. हालेलुया. शाराबा शेरे बेरे 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 शेरे बेरे. शाराबा. धन्यवाद यीशु. महिमा करें, महिमा के योग्य है वो. Then David strengthened himself in the Lord his God. My Lord, my God, my Lord, my God. Shararaba shetere beseke. उखड़ो 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 उखड़ो. ओ यीशु नाम में उखड़ो, कलाम से उखड़ो. यीशु नाम में उखड़ो, कलाम से उखड़ो. बीमारी के, लाचारी के, गरीबी के पहाड़ों उखड़ो 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 उखड़ो. पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने. ओ यीशु नाम में उखड़ो, कलाम में उखड़ो. यीशु नाम में उखड़ो, कलाम में उखड़ो. बीमारी के
लाचारी के, गरीबी के पहाड़ों उखड़ो। अपने आप को ताकत बख्शे प्रभु में, याद रखे। कहते हैं मसीहा के दीवाने पहाड़ों पे हंसते हैं, मसीहा के दीवाने उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, नामीदी की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को बुलाए, उन चीजों को। मेरी आशीष आ रही है, मेरी बरकत आ रही है, मेरा आनंद आ रहा है, मेरी शांति आ रही है, हालेलुया, मेरी जगाई आ रही है। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, नामीदी की हालत में ईमान लाते हैं। ये ना जोर से है और ना ताकत से है, ये ना जोर से है और ना ताकत, पाकरू की कुवत से कहते हैं। उखड़ो 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 उखड़ो, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं। ईमान में मजबूत है, तमजीद रखते हैं, खुदावन के वादों पर वो शक ना करते हैं। ईमान में मजबूत है, तमजीद करते हैं, खुदावन के वादों पर वो शक ना करते हैं। वो लहू से दूल्हे और मसा से भरे, वो लहू से दूल्हे और मसा से, पाक रूह की कुव्वत से कहते हैं। पहाड़ों पे हंसते हैं, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। हालेलुया। अब ये पहाड़ क्या है? दाऊद के सामने पहाड़ी खड़ा था। ऐसी चीजें जो असंभव हो, ऐसी चीजें जो आपकी क्षमता से बाहर हो, ऐसी चीजें जो आपको लगेगा अब नहीं हो सकती, ऐसी चीजें पहाड़ हैं। और प्रभु कहता है जो ईमान रखते हैं वो पहाड़ों से कहेंगे और पहाड़, हालेलुया हालेलुया, आमीन आमीन। मैं अक्सर प्रभु से कहता हूं, प्रभु जहां तो मुझे समर्थ दे पहाड़ों को हटाने की, नहीं तो ऐसी समर्थ दे कि मैं पहाड़ों के ऊपर ही चढ़ जाऊं और उनके ऊपर खड़ा होकर कहूं कि तुम मेरे पैरों के नीचे हो, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही किया है। हालेलुया। अब मैं चाहता हूं अपने पहाड़ों को याद करें आप। रिमेंबर योर माउंटेन्स, व्हाट माउंटेन्स यू हैव टुडे। अब आपके पास कौन से पहाड़ खड़े हैं, अब उनसे कहें हंसते हुए, उखड़ो 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 विश्वास आना चाहिए। उखड़ो 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 उखड़ो। ओ यीशु नाम में, कलाम में, यीशु नाम से, कलाम से, बीमारी के, लाचारी के, गरीबी के पहाड़ों, हालेलुया। आपका मैं सदा कहलाऊं, आस लगी तोरे दर्शन पाऊं। मैं सदा कहलाऊं, आस लगी तोरे दर्शन पाऊं। युग युग आपका मैं गुण गाऊं, युग युग आपका मैं गुण गाऊं। युग युग आपका
आपका मैं गुण गाऊं, युग युग आपका मैं गुण गाऊं। मोरे गरीब नवाज अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज, यीशु तुम राखो मोरी लाज, प्रभु तुम राखो मोरी लाज। यीशु नाम में उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम में उखड़ो, कल उदासी के निराशा के बारी के बहारो उखड़ो 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 उखड़ो, यीशु के नाम में पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। यीशु नाम में कलाम से, यीशु नाम में कलाम से, बीमारी के लाचारी के गरीबी के पहाड़ों उखड़ो 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 उखड़ो। आमीन, हालेलुया। कुछ पहाड़ बैठने से नहीं उखड़ेंगे, कुछ पहाड़ खड़े रहने से भी नहीं उखड़ेंगे। आपके पहाड़ पता क्यों नहीं उखड़े अभी तक? क्योंकि आप उस विश्वास के साथ उनकी ओर देख के कहीं नहीं रहे। क्या आपको पता है आपके पहाड़ डरे हुए हैं? वो डरे हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इनका खुदा जिंदा है और इनकी सुनता है। उनको पता है इनका प्रभु जिंदा है और इनकी, इसलिए वो डरे हुए हैं। पर उनको ये भी पता है कि ये विश्वास कम करते हैं, इनके अंदर से वो आ ही नहीं रहा। तभी उखड़ेंगे जब आप उन्हें कहेंगे उखड़ो। क्या कहना है? चलो चलो उखड़ो। बीमारी को कहना है, गरीबी को कहना है, कई बार अमीरी को भी कह देना। हाँ, जो प्रभु से जो कुछ पीछे करता है उसको उखाड़ कर फेंक दो। आमीन। हमारा प्रभु समृद्ध करने वाला है। हमारी अमीरी थोड़ी बढ़कर है, हम विश्वास में अमीर बने। हालेलुया। किन्हीं दो व्यक्तियों को कहें विश्वास में अमीर बने। हालेलुया। उखड़ो 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 उखड़ो। उखड़ो उखड़ो। मुझे लगता है हमारे अंदर से कुछ रीति रिवाजों को भी उखड़ना जरूरी है। There are some traditions, उखाड़ डालो। कुछ ऐसे स्तुति करो जैसे पहले कभी नहीं करी थी। हालेलुया। आमीन। थोड़ा हमें अपने स्थानों से हिलने की जरूरत है, कुछ विश्वास दिखाने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। अंतिम बार मिलकर गाएंगे, यीशु नाम में कलाम से, यीशु नाम में कलाम से, बीमारी के लाचारी के गरीबी के पहाड़ों उखड़ो 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 उखड़ो। यीशु नाम में उखड़ो कलाम में, यीशु नाम में उखड़ो कलाम में उखड़ो, बीमारी के लाचारी के गरीबी के पहाड़ों उखड़ो 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 उखड़ो।
थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबको आशीष दें जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु में बढ़ते रहें और अपने आप को खुदा में मजबूत करते रहें। और मैं विश्वास करता प्रभु सब चीज़ों को ज्यों का त्यों कर देगा। खुदा आपके साथ हो। दाऊद ने अपने आप को प्रभु में मजबूत किया। आप भी अपने आप को खुदा में मजबूत करके रखें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपको जय मसीह की।